guys, you guys need to relax. Big time. ये वीडियो के लिए इतने सारे कमेंट्स हैं भाई साहब, मतलब मेरे को ना इतने कमेंट्स देख के मेरे को गिल्टी फील हो गया कि भाई इसके ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हम लोग. एक्चुअली ऑल्दो हम लोग का थोड़ा डबल माइंड था कि थोड़ा We लंबा were वीडियो going है. to do it, but like this one was already what, like 1 month old. या ऑलरेडी पुराना हो गया, तो मैंने बोला कि जो लेटेस्ट वाला है वो करेंगे. लेकिन वो वीडियो पे 4th वाले एपिसोड के रिएक्शन पे जो गालियां पड़ी है मुझे भाई साहब, एंड यू गाइस वांटेड सेकंड एंड थर्ड, सो हियर वी आर Here we are. रिएक्टिंग टू द थर्ड. जो मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं वो करते हैं हम लोग, लेकिन क्या है ना, Second भी करेंगे. बट थोड़ा ये जो लंबे वीडियोस है उसको थोड़ा यार हम लोग का टाइम कंस्ट्रेंट है, तो थोड़ा देखना पड़ता है, प्रॉपर प्लान करना पड़ता है. अभी भी इशू ऐसा है कि अभी हम लोग रिकॉर्ड करने बैठे हैं और कल मेरी फ़्लाइट है गोवा के लिए. सो आई एम मैं संडे तक वहाँ पे ही गोवा में रहने वाला हूँ. बट वी आर रिकॉर्डिंग, ट्राइंग टू रिकॉर्ड, और आपको संडे तक वीडियोस आते रहेंगे. बट थर्ड एपिसोड है, सेकेंड एपिसोड नहीं आएगा क्योंकि वो करने का टाइम ही नहीं है भाई. ओके वो अपन मे बी वेडनेसडे या थर्सडे को नेक्स्ट वाले करेंगे क्योंकि मैं संडे को रिटर्न आ जाऊँगा. Yes. सो लाई हार्ट एपिसोड 3, मधुर विरली, शुभम गौर, श्रेया प्रियम रॉय एंड कुल्लू बाजी विज कुल्लू. ओके सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, फट से अपन रिएक्शन चालू करते हैं. गौरव कपूर का वीडियो, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके गौरव कपूर के Channel पे देखिए, link is down in the description. चलो लेट्स स्टार्ट. The name of the game is Better Call Bluff. ठीक है. Better Call Bluff में होगा, हमारे पास जो 4 प्लेयर्स हैं, इनमें से एक कार्ड के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है जो कि इन्होंने ही हमें स्टेटमेंट दी है. अब इनको पता है वो स्टेटमेंट सच है या झूठ है, पर हमें नहीं पता है. Once the person reads out the statement, all of us will ask questions. After that, we'll open the question for the audience and एंड में हम पता करेंगे कि वो सच है या झूठ है. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कुल्लू. यस सिंस ऑडियंस इज आस्किंग फॉर कुल्लू, लेट्स स्टार्ट विद श्रेया प्रियम रॉय. सही खेल गया. I ate detergent to blackmail my parents. Damn. ओके यार ये तो व्हाट Believable है. आई थिंक निर्मा आई सबकी थिंक पसंद. ब्लैकमेल वाला पार्ट झूठा है, तुझे सिर्फ पसंद है डिटर्जेंट खाना. आई थिंक देखो ऐसा नहीं कि एक बार की पसंद आ गया मुझे, उसकी भी एक प्रोसेस थी. मतलब मुझे अब पसंद तो है, मैं ये अग्री करना चाहूंगी. हाँ. और रही बात डिटर्जेंट की, मेरा फेवरेट है रिन सर्फ ब्लू वाला. सिर्फ कैशिफाई प्रमोट होगा इस शो पे. अबे रिन और सर्फ अलग चीजें तो भाई. हाँ Exactly. जो मर्जर हुआ नहीं वो तूने करा क्यों दिया. रिन बट्टी आती है, सर्फ हम क्या किचन में नहीं जाते. भाई मैं भाई एक सेकंड, Kitchen सर्फ में. हमारा बाथरूम में होता है. जो वॉशिंग मशीन के ऊपर रखते हैं वो वाला डिटर्जेंट सर्फ. हाँ हाँ यार ये पता पर नहीं तुम किस- चारों को ऐसा नहीं लग रहा कि इस सिचुएशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि तुझे सर्फ खाना पड़ गया. हाँ ये अब आपने सही बात Yes, बोली. yeah. मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और मुझे स्कूटी चाहिए थी अपने पेरेंट्स से, पर उन्होंने बहुत लाइक दे डिड नॉट एग्री. 8वीं में? बच्चे की स्कूटी क्यों दे. मैं बहुत रोई, मैं बेड के नीचे छुप के 2 दिन रही, खोजा भी नहीं उन्होंने मुझे. तो मुझे लगा कुछ ब्लैकमेल करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा. और मैंने सीरियल में देखा फिनाइल विनाइल पी लेते हैं, तो फिनाइल मिली नहीं मुझे, मैंने सर्फ ही खा ली. तो Damn. वो मैंने एक बार जो चखा ना, मुझे थोड़ी सी लत सी लग गई. नींबुओं की शक्ति थी उसमें. एक डाउट है मेरा, भाई, तेरे को नहीं, नहीं. स्कूटी चलानी आती है? नहीं. तो अभी तक आईडी कैसे दिया ही नहीं कभी उन्होंने स्कूटी. साइकिल चलानी आती है? हाँ. भाई 8th क्लास में अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको स्कूटी नहीं दे रहे हैं तो भाई वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसमें बुराई क्या है. Exactly. एक्चुअली यू आर राइट. तो बच्चे होते हैं यार. मतलब नहीं 8th क्लास में कोई स्कूटी मांगता भी नहीं है मुझे. हाँ इसलिए तूने तुम्हें सब लगा कि- कैसे खाया वैसे. हाँ अपना गुटका बना के. ऐसे नहीं किया. ये देखो मेरे पूरे बिहार में. हाँ जी बहुत बढ़िया. अबे तो कुछ क्या देखो, हर किसी का रजनीगंधा खैनी शौक नहीं होता है. मेरा तो तू बता टीस्पून तूने से कैसे खाया. तू डायरेक्ट प्रोडक्ट वो राजनी. नहीं मुझे ऐसे डाउट करने की जरूरत नहीं है. भाई श्रेया देखो थोड़ी भी पर्सनालिटी है. मुझे जिताओ वरना मैं खा लूंगी. ये क्या बात हुई. सच बोलती हूँ मैं, मुझ पे ऐसे. कैशिफाई इन कोलैबोरेशन विद सर्फ एक्सेल टुनाइट. ये एस्थेटिक भी खराब लग रहे हैं, हरकत भी
क्या नहीं अरे बाप रे। तो फिर मतलब जब तूने खाया सर्फ और उसके बाद क्या हुआ एग्जैक्टली फिर लाइक हाँ, reaction क्या था? करा बेड पे लेट के नहीं चटकारे टाइप आए मेरे मुंह में, थोड़ा ज्यादा बबली टाइप फील करने लग गई मैं। तुमने अपने मम्मी पापा को दिखाया कि मेरे मुंह से झाग निकल रहा है या नहीं दिखाया? मैंने थोड़ा सा कार्टून में जैसे थोड़े से इतना सर्फ एक चुटकी सर्फ खाया, एक चुटकी से कुछ नहीं होगा। इससे फायदा किसका हाँ, कुछ कौन जीता है स्टोरी में? जीता है सर्फ एक्सेल उसका ब्रांड पॉइंट ये है कि मुझे मतलब अपने लिए एक नए तरीके की चीज मिल गई जिससे मैं एडिक्टेड हूँ। आई रियली एंजॉय। बट द क्वेश्चन इज कि तूने हाउ आर यू हाँ तूने सर्फ खाया ना, तेरे पेरेंट्स ने देखा, तूने स्कूटी इसलिए चाहिए क्योंकि तेरे पेरेंट्स ने स्कूटी चाहिए तो सर्फ खा रही थी, उन्होंने देखा भी नहीं, तो इससे फायदा किसका हुआ? हाँ हाँ एक्सेप्ट कि तुझे सर्फ की आदत लग गई। 2 शर्ट गंदी रह गई, हाँ। वॉशिंग मशीन में लाइजर डाल के चला दिया। अब मेरे पेरेंट्स से मैं जिद नहीं कर रही थी कि मुझे स्कूटी चाहिए, अब मैं उनसे सर्फ ही मंगवा रही थी, तो उनको भी लग रहा था कि ठीक है कपड़े वपड़े धोने के लिए मंगवाती होगी, बस मुझे एक्स्ट्रा सर्फ मिलते रहती थी। मैं यहाँ पे सबके कपड़े चाट के बता सकती हूँ कौन सा सर्फ है, मैंने हर तरह का सर्फ Ew. आप हफ्ते में कितना सर्फ खा लेते हो? मैं आजकल लिक्विड डिटर्जेंट भी आ गया है, इफ यू वांट टू ट्राई वो यू कैन मेक कॉकटेल्स आल्सो। वो बात नहीं हुई, सही सेम बात जो तुमने ये किया ना, मुझे उसमें थोड़ा मजा तो आता है, सिर्फ बुरादा टाइप डालने में, वो एक है भाई। बाप रे बाप। तेरी ड्रिंक क्या है आज? तूने साइड कर दी। नाउ आई नो व्हाई इट्स ब्लू कलर। सर्फ ऑन द बीच, क्या बात है। ठीक है फाइन, क्या आई बात थिंक वी हैव ऑलरेडी We मेड already know. Yeah, people have made their decisions. Yes. Audience, by any chance, anyone has any question? Genuine question? स्कूटी ओए, मुझे ओए, ओए। वो एक्टिवा चाहिए थी, पिंक वाली। ये बेसिक सवाल यहाँ पकड़ी गई, यहाँ पकड़ी गई, एक्टिवा पिंक में आती नहीं है। मैंने इतना सर्फ खाया, थोड़ा ना मेरी मेमोरी भी साफ मैं झूठ बोलने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं किसी की बहू भी लगती हूँ। नहीं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि पहली बात तो एक्टिवा आती नहीं थी पिंक, वो आती थी स्कूटी पे। तो अगर तूने एक्टिवा थी, Why should girls have all the fun ना? Yes. हाँ वो वाला मुझे चाहिए था। और मैं अभी दूसरी बैट बोलता हूँ, बोला हाँ अरे यही ब्रांड का क्या, स्कूटी चाहिए थी मुझे और मैंने फिर उसके लिए सर्फ खाया। इतना ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, हमें सीधे बोल देना चाहिए कि झूठ है। झूठ है, झूठ है, लाए लाए लाए। One last question, yes sir. जब आप 8th में थे स्कूटी का प्राइस क्या होता था? प्राइस तो पता होगा क्या जितने थे। मैं क्यों पता करूँ प्राइस में, पापा हैं। बट ये आपको अगर point प्राइस बराबर पता है। करना है तो डाउनलोड करिए कैशिफाई। ठीक है चलो। Yes. Madhur, what do you think? It's a I true think or a it's, lie? lie Lie. lie Okay, Madhur think it's a lie. Shubham, you think it's a lie? Blatant lie. It's a blatant lie. It's a lie. Kullu, what do you think? Lie. Everyone thinks it's a lie. झूठी लगने लगी हूँ मैं तुम लोगों को। Audience, we are open for voting now. 1 is for you think it's a true, 2 for एक ही रीजन हो सकता है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है ट्रू दबाने का। उसका भी मतलब या उसको भी सर्फ खाना पसंद हो। What's the correct statement, guys? भाई 20% वाले निकल जाओ पहले। 20% वालों के ड्रिंकों में मिलाओ सर्फ अभी तुरंत। Okay, fine. Shreya, it's your turn now. Can you reveal is it a true or a lie? It's a What? नहीं, एक सेकंड, अभी ये यहाँ पे सर्फ खा के दिखाएगी। Maybe the story is a lie. Yes, हम देखना चाहते हैं। नहीं एक सेकंड, नहीं 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 हम कैसे मानते हैं? श्रेया खा के दिखाओ भाई। थोड़ा सा श्रेया तुम्हारा पति अंदर बैठा नहीं। खाया क्या? दिखा? जीत दिखा? Ew. वो वाला पार्ट जिसमें नींबू है। अब क्या चाहता है, उल्टी करे वो? ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है तो सूंघ के तो देख यार एक बार। स्मेल तो अच्छी रहती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रेया प्रिया के जबरदस्त खेलने के लिए। भाई ये भी ट्रिक अच्छी है भाई कि आप भाई इतनी तरीके से डिफेंड करो कि सामने वाला बोले कि अरे मैं कहा तुम लोग समझ नहीं पाए, मैं कहा गाली मत दो भाई।
बिना गाली के भी कॉमेडी हो सकती है। मधुर मेरे आंसू मत निकलवा दियो। किसको करा जाए नेक्स्ट? लेट्स गो टू, शुभम गौर, हाँ। since all of you are saying Shubham, let's go to Shubham Gaur only. ठीक है शुभम, ये वाला है ना? Yes, left one. ऋषभ पंत भाई वो आधे घंटे से वेट कर रहा था इस moment का। ये यहाँ भर के बैठा था भाई। Nailed it. Yes. चलो, मैंने एक फेमस क्रिकेटर को नंगा देखा हुआ है। एक second. आपने पता नहीं फेमस क्रिकेटर ने आपको नंगा जरूर देखा। आपने नाम ले पाएंगे आप किसको नंगा? नहीं भाई, नाम नहीं लेना। एक इनिशियल उसमें AIE। मैं कह रहा हूँ नाम थोड़ा आप साइज बता दो। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नाम लेना आई डोंट थिंक कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। राइटी है, लेफ्टी है, बैटर है, बॉलर है। अरे हम तो बोला छोड़ा, हम तो साइज पूछ रहे हैं। And is this international cricketer? हाँ हाँ, Like everyone knows the cricketer? those who watch cricket। मतलब नॉट लाइक इतना जितना ये जानते उतना नहीं जानते। हाँ, मैं इंग्लिश ये नेशनलिटी भी नहीं बतानी चाहिए। पर एग्जैक्टली कहाँ हुआ था? मतलब यही एक पोस्ट मैच पार्टी में। इंडिया था, इंडिया में हो रहा था। हाँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ Okay, कभी, okay. बट इंडिया भी सब लोग आते हैं भाई खेलने, तो हाँ, नहीं नहीं। यही था कि मतलब एक पार्टी हो रही थी, और जनरली जब इतनी बड़ी लीग होती है तो पार्टीज चलती रहती हैं। Yes. इन वन ऑफ दोस पार्टीज मैं वॉशरूम यूज करने गया, हाँ जी। सो देयर आई सॉ दैट क्रिकेटर विद समवन। So they were in अच्छा यस, वैसा वो जैसे वॉशरूम फिर- घुसे तो हाँ। वो था WC वाला दरवाजे के अंदर थे, या वॉशरूम का खुलते Urinals के यूरिनल्स पास। भी थे और पूरा उन्होंने हड़पा हुआ था। मतलब समवेयर इन बिटवीन। मैन वॉशरूम में थे वो। In between। हाँ, किसी महिला के साथ थे भाई। महिला के साथ। क्यों वो लग रहा है? महिला को आप जानते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता था, मैं सिर्फ क्रिकेटर को जानता था। ओके, महिला महिला जयवर्धन हाँ? इंग्लिश थी या नहीं नहीं, अभी आएंगे, अभी क्या ऑडियंस पूछा आपने? महिला मेल थी फीमेल थी? हाँ भाई, यू नेवर नो यार, आजकल तो मतलब आपको तो देख के पता चल गया। हाँ, मैं महिला ही मान रहा हूँ। For me it was she her। मैं जानना चाहता हूँ कि when you saw them, so you left or would I you ran rather? away. Would you rather? I closed सब my लोग eyes इससे and I दूरी ran भागते हैं वुड यू रेदर से। कौन से ईयर में हुआ था? हाँ, कब की बात? ये 22 या 23 एग्जैक्टली। 22 23. क्या क्या? ऐसी चीजें तो याद होनी चाहिए। ये तो मतलब याद होना हाँ, उस दिन मुझे डायरी एंट्री करनी चाहिए थी क्या? डियर डायरी, टुडे आई सॉ। एक सवाल है मेरा, आप जब निकले उस सिचुएशन से बाहर, आपका फर्स्ट एक्शन क्या था? आपने किसी को बताया? हाँ, किसको बताया? जाते ही उल्टी की मैंने, भाई लगा पड़ा है। उल्टी क्या करी आप तो वॉशरूम से बाहर? अरे जाके वर्बल शब्दों की उल्टी करी। शब्दों की उल्टी की Metaphor जाके। भी है ना भाई? Yes, metaphor. हाँ, yes. तो बाहर जाते एक दो लोगों को मैंने बताया कि हाँ, वो ऐसा कौन चलता फिर वो एक राउंड से हो गया है। नहीं, सबने फिर वो वाला अवॉइड किया वॉशरूम यूज करना। यार ये तो अवॉइड नहीं करता। अगर किसी को किसी बंदे को आपने बताया होगा कि ऐसा हो तो रहा है वो तो जाएगा। जाके देखेगा। अपने वो जाएगा। विजिबल क्वेश्चन है पर फिर भी जो आपने देखा, हाँ। तो आपने पीछे देखा कि आगे देखा? Good question. खिलाड़ी को आपने पीछे पीछे। खिलाड़ी आए पीछे आए तो पीछे से आपको खिलाड़ी कैसे पता चला? अरे इतना साथ में रहते तो भाई आपको कभी पीछे से देखूंगा पहचान नहीं जाऊंगा। अभी इसके बाद आप कहीं मुझे देखो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है वो कपड़े बदल रहा था, आपने नाम बदनाम कर दिया उसका। महिला के भाई साथ। महिला के साथ भी कोई पैंट नीचे थोड़ा ना करके। हाँ, हाँ, क्या क्या मतलब फुल नेकेड था या उसने शर्ट पहनी हुई थी? शर्ट पहनी हुई थी, लोअर और हाफ। पीछे क्रिकेट वाली जर्सी थी, नाम था यार पीछे? पार्टी में कौन क्रिकेट जर्सी पहन के जस्ट जाता है? आफ्टर पार्टी थी, मैं ऐसे assume नहीं, कर रहा नहीं। था। ठीक है ऑडियंस, एनीवन हैज एनी जेन्युइन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? यस सर, यू हैव। नहीं भाई, अरे कभी हमने डिस्कस भी नहीं किया। अच्छा, पर आप आंखों में देख पाए उसे कि अरे मैंने आपको हाँ। पीछे से भी देखा है और मैं आपको मतलब पहचान उसके गया था। 2-3 बार मिले तो नॉर्मली, और वो तो इतना भंड था उसको याद भी नहीं होगा कि बहुत अच्छे ट्रेड। कल को वो क्रिकेटर गुमशुदा हो गया तो ये उसका पीछे का स्केच बनवा देगा। ये बाल थोड़े से घुमरा ले। मधु, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ ट्रूथ और लाई? मेरे को तो बोले से लग रहे हैं, तो मैं ट्रूथ बोलना चाहूंगा। ट्रूथ। आई थिंक लाई।
मुझे लगता है ये चाहते हैं कभी ऐसा देखें, तो अभी इन्होंने ऐसे बता दिया ताकि मैनिफेस्ट हो जाए और एक दिन ये देख सके। So it's a lie from my side. ओके ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये हुआ होता तो ये कभी नहीं बताते, हाँ मेरे को भी यही लग रहा है क्योंकि क्योंकि काम तो करना है। it's a lie. Okay, so Madhur think it's true, Shreya and Kullu think it's lie. We open the lines for voting for audience. काम कर गया। अच्छा ये डाउनलोड हो रहा था अभी 240 Cashify presents technology. टेक्नोलॉजी है। वोटिंग रिग्ड थी इस बार साउंड इफेक्ट के साथ। Okay, 30% of people think it's true and 70% people think it's lie. and 40% people asking for link. Okay, Shubham, please सबकी curiosity हटाओ और बताओ is it a true So I or a think- lie? It's a audience जीत गई। पैसों को इतना प्यार करता है कोई बयान नहीं दे सकता जिससे इसकी नौकरी पे आ जाए। अरे यार ठीक है दोस्तों, give it up for Shubham for playing such a wonderful game. Let's go to the next player now. Let's go to किसके पास जाएं? मधुर Okay, since you're saying Kullu, let's go to Madhur first. I once slept naked on a stranger's balcony. कर सकता है ये सब I mean, yeah, it is not the worst. अगर you are like full पी के out हो तो it is very very possible. Chanda, without argument. We can start the voting. नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आज इस टेबल पे कोई एक तो नंगा हुआ ही है और वो प्लेयर नहीं मधुर है। और ये तभी ऐसे पूछ रहा था कि वो कितने नंगे थे, मैं भी उतना ही था। इसने मुझसे वो सब पूछा आपको कैसा लगा, जब मुझे लोगों ने देखा होगा उन्हें कैसा लगा होगा। ठीक है मधुर, ये किस स्टेट में किस सिटी में हुआ था? ये गाजियाबाद वैशाली में मैं रहता गाजियाबाद जैसी पाक जगह पे तुमने ये सब कर दिया। यार ये तो एक न्यूज भी आई थी, देखिए बालकनी में नंगा आदमी था। वो स्ट्रेंजर कौन? तो बेसिकली जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड रहती थी उसके जो बगल वाला, जैसे 3 फ्लोर्स के फ्लैट होते हैं वैशाली में, तो वो जो एक होती है मेन बालकनी, एक होती है साइड वाली बालकनी जहाँ पे वॉशिंग मशीन और ये सब रखा होता है। Utility? तो हाँ यस अरे हाँ आपने घर लिया है अभी भाई। क्या करना यूटिलिटी इनके तो किचन में सर्फ रखते हैं मतलब। भाई बम्बई में रखना पड़ता है, जगह नहीं है। कम से कम जीप पे तो नहीं रख रहा है ना सर? टू बी ऑनेस्ट किचन में भी रखा हुआ है। हम लोग का जो पहले का घर था वो छोटा था, तो तभी मतलब ऐसा द वॉशिंग मशीन बाथरूम में नहीं था, पहले किचन के वो सिंक के नीचे रखा 90s करते and थे। all, हाँ। Yeah. हाँ, तो मैं यहाँ पे इसके घर वाले नहीं आने वाले थे, रात को लेट आने वाले थे, एंड वो जल्दी आ गए और उसने बोला कि जल्दी से इस साइड कूद जा, और मैं इस साइड कूद गया। और फिर तो उसने सुबह बाद में उसकी चड्डी मम्मी- फेंकी नहीं? हाँ नहीं, मैंने चड्डी पहनी हुई थी। तो नेकेड फिर क्या मतलब है? बस हाँ ये कैसी डिमांड है कुल्लू की? पूरा ना चट्टी का होता पूरा। निराश हो गया भाई कुल्लू। सच्चाई में इंसान इतना ही नंगा होता है, वरना झूठ में तो उसके बाल भी दिखा देते। तो जिस इंसान के घर में तुम सोए, उन्हें किसी पॉइंट पे से आइडिया लगा कि तुम आ गए उनके बालकनी में और वाला नंगे घर हो? खाली था ना? नहीं, उसको तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके रूम में 2 BHK था, तो एक रूम में भाई और उसके पापा सोते थे, एक में उसकी मम्मी और ये सोती थी, और वो जल्दी आ गई थी उसकी मम्मी पापा। एंड इसने बोला कि तू कूद जा इस साइड, और जैसे ही एक टाइम मिलेगा मैं तेरे को आके बता दूंगी, तब तू निकल जाइयो। तो सुबह 5-6 बजे उसकी मम्मी उठी, अपना वॉशरूम में किचन कहीं तो गई, और उसने एकदम से बोला कि जल्दी निकल, और फिर मैं नहीं, एक मिनट। हाँ जी, पापा और भाई एक कमरे में और मम्मी यस और बहन एक यस कमरे में? यस, क्यों? आई डोंट नो। फॉर ऑब्वियस रीजंस यार। क्यों? बनती एक नहीं है और- मम्मी पापा yes. में। बनती नहीं मम्मी पापा। ओह ये तो सीरियस बन गया माहौल। तो तू कितने बजे उसके घर पहुंचा और ऐसा क्या हुआ कि, और तू सो कैसे गया वहां पे? इसमें सोना तो बहुत ही टफ था, मतलब आई वाज देयर, मेरे को पता था एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा पता है कि मैं यहाँ पे हूँ और आई गया, मेरे को बचाएगी। तो रात के उसी घर की दूसरी बालकनी में। उस घर में नहीं था, ये अच्छा, side बगल वाले की घर था, और वो हमें घर पता बंद था था। कि हाँ उसकी भी वॉली बालकनी थी, और
मतलब धूल मिट्टी थी तो मुझे पता था कि यहाँ कोई आता नहीं है रेगुलरली, तो मेरे को था कि अगर कोई आएगा भी तो मैं एकदम हाथ जोड़ के पैरों पे गिर जाऊंगा कि बस चिल्लाना मत कि मैं तो चोरी कर रहा हूँ साहब। कच्चा बना गिरो जस्ट कच्चा गिरो 2 मिनट। अच्छा गिरो। क्या तेल लगाना भूल गया। एक्शन होने के बाद तेरे को भगाया गया कि पहले भगा दिया? कुछ कुछ हो गया था। मतलब व्हाट टाइम वाज इट, कितने बजे तू कूदा उस बालकनी में? रात को उसका 11 बजे का था कि 11 बजे तू निकल जाइयो, बट वो 10:45 के अराउंड आ गए थे उसके घर वाले। तब मैं वहां गया और सुबह 5-6 बजे तक मैं उसी बालकनी में लेटा रहा और मैंने ट्राई किया कि कहाँ पे हड्डी नहीं लग रही है और कहाँ पे मैं कंफर्टेबली लंबा टाइम लेट सकता हूँ, किस पोजीशन पे। मतलब तेरे को 5 घंटे किसी लड़की के 4-5 पेरेंट्स घर पे और हैं। गर्मी में और वो भी पेरेंट्स सो ही नहीं दे रहे इतनी, और उनकी जब नहीं वो सो गए। अरे उसने तुझे रात में निकाला क्यों नहीं? रूम से नहीं निकल सकते। ये तुम्हारी एज क्या थी ये बताओ? हाँ मैं 19 साल का था। 5 घंटे बाद तेरे पास 5 कपड़े थे कि नहीं थे? नहीं, जस्ट अपने अंडरवेयर में। उसी में तू घर गया। भागा वहां से। नहीं, फिर उसकी जब वो भाई गई और और फिर उसके सारे सारे कपड़े तो फेंक सकती थी। हाँ यार मेरे को भी इसी बात पे काफी हमारी लड़ाई भी हुई थी कि तुम 1 मिनट तो बाहर आके मुझे फोन पकड़ा देती, मैं रील तो देख लेता पूरी रात। कुछ तो ऐसा करता है एंटरटेनिंग। साल का था तब रील कहाँ आई थी? नहीं फोन तो था ही, गैलेक्सी वाई था। गैलेक्सी वाई। Audience has any question? Yeah, one by one, 3-4 questions will take. Yes, sir. You have it asked. Yes. What's your question? आपके कपड़े अगर फेंके नहीं तो छुपाए कहाँ पे? उसने अपनी अलमीरा में छुपाए थे। बट मम्मी सोती थी साथ। हाँ अलमीरा में नहीं सोती थी ना मम्मी। यार इतनी भी नहीं हुआ, इतनी भी हुई नहीं पापा से यार। हाँ, पापा इतने कंसिडरेट तो थे कि बेड देते थे। जब तू कच्चे में भाग रहा तो कपड़े भी उठा ही लेता। यस वो बहुत दूर पड़े उस टाइम पे आप फ्रीज हो जाते हो, तो मेरे को लगता है कि जैसे दिमाग अभी नहीं हुआ चला। इस सवाल पे, जैसे ये हुआ ना, जैसे ही इसका पकड़ यस उस टाइम पे समझ गए कैसे क्या बात है, वेल कॉट। हमने देखा लाइव। जब ये हो जाता है ना खत्म, तब आपको लगता है कि आप ये चीजें कर सकते घर थे। वाले चलते एक्शन में आए, एक्शन की बात है। चलते एक्शन में नहीं कुछ हम लोग रिलैक्स ही कर रहे थे बेड पे, और हम लोग एक राउंड हो कटल, गया था और कटल। सेकंड राउंड की इनिशिएशन चल रही थी। चड्डी पहनी थी मैंने उस टाइम, जब वो घंटी बजी उसको लगा तू तैयार रह जल्दी से, और मैं चड्डी पहन पाया और उसने बोला कूद जल्दी से, मैं तेरे को बताती हूँ कब निकलना है। Ma'am, we'll take one question from you. What's your question? मतलब बालकनी से कूद के क्यों नहीं भागे? क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे ना। तो सुबह भी तो तू वैसे ही गया। नहीं उसने पकड़ाया ना मेरे अच्छा, को। सुबह मिले उसकी मम्मी कपड़े? जब- हाँ उसने सारा मेरे बैग को ऐसे पकड़ाया कि भाग, और फिर मैं जस्ट निकला बाहर, और वो ऐसे ऊपर जाओ UG3 आता है और यहाँ पे जाओ तो UG1 UG2 है, तो मैं इस वाले एरिया में जो उसने लॉक किया यहाँ पे मैंने कपड़े पहने। हाँ उसने सोचा कि यही राइट टाइम है इसको निकालने 1 मिनट का। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट भाई। ये तो भाई लाठी पे तेल लगा बोल रहा है। भाई ये क्वेश्चन मेरे को समझ है, लोग को थोड़ा तो समझ है। अगर दिए कपड़े बोल रहा है तो ऑब्वियसली अलमीरा से निकल के ही दिए है ना, वो उधर से इधर टेलीपोर्ट थोड़ी हो गए भाई कपड़े। काम डाउन। 5-6 घंटे आप लेटे रहे, इससे अच्छा तो आप उतर के भाग सकते थे अगर आप पकड़े जाते तो। नहीं एक तो अगर मैं हाँ। कूदता, यूजी है ये, आपको पता है यूजी कौन से उस पे होता है, तो आपका पैर हर्ट हो सकता है अगर आप कूदे। पहला ये था, और दूसरा है कि मैं तो सुबह भी तो तू कूदा ही। वही तो पैर हट नहीं, इधर आया ना। कमरे से हो गया अरे मैं ये दो बालकनी है, मैं इस बालकनी से इधर कूदा। सुबह तू घर से होके गया है? मैं आप प्लेन समझो, ये एक प्लेन है समझ और गया। ये एक प्लेन है, ठीक है। मैं इस प्लेन पे कूदा और वापस इस प्लेन पे कूद के कपड़े पहन के फिर नीचे गया। Fine, we'll take the vote from the players now. Yes, Shubham, what do you think is it, true or a lie? अगर इसने श्रेया वाली एक्टिंग की है कि भाई नहीं डिफेंड कर रहा नहीं तो फिर शायद, बट लाए। You think it's a lie? इस चला बात है। में मुझे नीचे दिखाने की जरूरत कि तूने बढ़िया एक्टिंग तेरे छल कपट को अच्छा बोल रहे हैं हम। तेरी एक्टिंग की तारीफ की है मैंने। हाँ, मैं हाँ ये कैसी तारीफ? मैं आपकी की तरफ। Shreya, what do you think it's a true or a lie? मैं थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। उन्होंने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, तो मैं वन फॉर द टीम की तरफ से बस ऐसे ट्रू करना चाहूंगी, ट्रुथ, बट लाइक आई एम नॉट श्योर। Okay. Shreya think it's true. I think it's a lie. Shubham think it's a यार lie. काफी मतलब ये हो सकता है, मतलब ये ऐसी हो सकता है ये सिचुएशन, मतलब मेरे हिसाब से। You think it's a truth? मेरे मेरे को भी कहीं ना कहीं पता नहीं, मुझे तो हो लाई सकता लग रहा है। है। आई खैर फील मेरा तो मतलब ही नहीं होता। अच्छा, आपके आगे बस एस्थेटिक के लिए रखा है? मैं कहूँगा पिछली बार तो नहीं बोला भाई। सिमेट्री मेंटेन गेम को Okay. तो ठीक है दोस्तों, we'll open it for voting for audience. Okay. अगेन ऑडियंस को तो सब डिफरेंस झूठी ज्यादा लगता है। नहीं। 36% saying true, 63% Hello, saying false. host. Okay, guys.
guys, 63.6% people think it's a lie. And 36.4% people think it's a truth. Please reveal, is it a truth or a lie? It's a lie. It's a lie. ब्रो अगर उसने बोला रहता ड्रंक वाली स्टोरी, सब लोग हाँ बोल देते कि हाँ भाई ये हुआ है. यू नो कि यू गॉट लाइक सो ड्रंक कि आपको किसी ने मे बी डेयर दे दिया, वहां पे गए, गिर गए, जो भी है. डेयर की भी जरूरत नहीं है. Dare की भी जरूरत नहीं. ऑल दीस थिंग्स आर सिंपल ही हम लोग ने बहुत पार्टी की, बहुत पिया, सुबह उठा तो मैं एक बाल्टी में था नंगा. इसमें कुछ भी सच है कि कुछ भी सच नहीं? इसमें जो पार्ट सच है दैट इज कि उसके घर वाले आ गए थे, बट उसके मम्मी पापा की अच्छी बनती है तो उनका अपना रूम था और वो जैसे ही रूम में गए उसने बोला जल्दी निकल, तो ये हुआ. We'll go to the last person now. Are we ready? Yes. Yes. Aditya, Kullu, please reveal your statement. I got my school banned from inter-school competition. What competition was it? It was a inter-school technical fest, जिसमें जो है डिफरेंट आपके कोडिंग और गेम्स और इस सब का पूरा फेस्टिवल होता था. तो तू वहाँ क्या कर रहा था? अभी पता चलेगा क्या कर रहा था. हाँ तो क्या कर रहा? तू कौन सी टीम में था? नहीं, मैं किसी टीम में नहीं था, लेकिन मेरे को जो है वहाँ पे एक युवती थी जिनसे मेरा प्रेम उस वक्त चल रहा था, तो मैं सिर्फ उनसे मिलने उस स्कूल में गया था एक टीम का पार्ट बन के, जिसमें मैंने कंपटीशन में भी पार्ट नहीं लिया वहाँ जाके, और मैं वो युवती से मिलने चला गया. और फिर क्या हुआ? हाँ वो घटना क्या थी जिसमें बैन हुआ है? घटना क्या था, ये थी कि हम लोग कोने में बैठे हुए थे और थोड़ा सा कोजी मामला हो गया था और टीचरों ने देख लिया. अच्छा तो पूरी टीम को ही फिर सजा पूरी टीम को और हमारा स्कूल बैन हो गया. उसके बाद से उस स्कूल ने हमारे स्कूल को ही बैन कर दिया उस कंपटीशन में मत आया क्योंकि हमारा बॉय स्कूल था, तो फिर वो ये लोग यहाँ पे आगे मचाते हैं. हाँ ये इसीलिए आते हैं. ये लोग अलग गेम्स खेल रहे हैं. और नहीं, लेकिन इसको फिर वो लड़की कौन से स्कूल की थी और इसको ही क्यों बैन किया? वो लड़की के स्कूल को क्यों नहीं बैन किया? वो तो अपनी स्टोरी बता रहा है ना. इक्वालिटी चाहिए ना भाई. बट वो अपनी स्टोरी बता रहा है. भाई ये ऐसा सीन मिल्खा सिंह में भी था, रेस से पहले वो हाँ के साथ कुछ करता बहुत है. अच्छा सीन था. नहीं वो नहीं, मुझे खुद को थप्पड़ मार दिया और ग्रो करता हुआ था सीन बोल रहा हूँ. तो तूने ये वाला पार्ट किया कि नहीं? नहीं, अरे इसमें तो थप्पड़ वाला. अरे लेकिन मैं टीम में था ही नहीं ना भाई. मैं तो गया उस पर्पस से था ना. पाना स्कूल दा कोट, पाना स्कूल दा कोट. कंपटीशन क्या कंपटीशन? टेक्निकल में क्या कंपटीशन? कोडिंग वगैरह बता. भाई मैं तो खेलने. हाँ वो भी भोपाल में. मेरे एक सवाल है, आप बॉय स्कूल से हो, हाँ. तो आप इस लड़की को कहाँ मिले, कैसे मिले? थोड़ी इस हाँ, लड़की भाई की फेसबुक हाँ क्या किया? फेसबुक मिले. हाँ. मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, हाँ. वो एक कोचिंग में जाता था. हाँ. ठीक है. क्या कोचिंग थी? कोचिंग का नाम? फिटजी नाम की कोचिंग होती हाँ, थी. ठीक है. फिटजी नाम की कोचिंग होती थी. तो उनका गैंग बन गया था कोचिंग में. ठीक है. तो वो आप लोग- जाते थे फिटजी? नहीं, मैं नहीं जाता था. अब ये टीम का पार्ट नहीं है. हाँ आप फिटजी वाले दोस्त आपके भी दोस्त थे ऐसा? हाँ. ठीक है. और ये इनकी दोस्ती और एक कोचिंग करती थी फिटजी में? हाँ. ठीक है. इसकी क्या रैंक आई फिर? भाई पढ़ी हो तो रैंक आए ना. पढ़ाई लिखाई के टाइम तो ये सब चल रहा ये है. नहीं बता पाऊंगा मैं. ये नहीं बता ये नहीं पाओगे? बताऊंगा. अच्छी आई थी, ठीक ठाक रैंक. अच्छा, मेरा आप एक जेन्युइन सवाल है, आप बोलो। अपना वैसे बताना कि जैसे वो लड़की थी, उसने आउट ऑफ ऑल द मेन Men who were competing also. टैलेंटेड मैन. प्लेयर्स को छोड़ के चीयर लीडर पकड़ ली. भैया बट देख ये स्कूल में था तो उस टाइम ऐसे भी लड़कियों का फ्रंटल लोब डेवलप नहीं होता, तो फिर स्कूल में तो लड़कियां सर्फ खा रही होती है. उसको आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव लगा था जो आपके साथ? हाँ. आपको क्यों कोई किस करेगा? ये मेरा सवाल. कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा? पर उस लड़की के साथ क्या हुआ फिर स्कूल में? यार उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और ऑलमोस्ट घर पे लेटर चला गया और मतलब काफी प्रॉब्लम हुई. घर पे लेटर में क्या तेरे लिखा? घर शी वाज फाउंड किसिंग नहीं इन नॉन कॉम्पिटिटर बॉय. कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऐसी कुछ की एक्टिविटीज क्या बोलते हैं उन्हें? Activities? वल्गर इनडिसेंट एक्टिविटीज ऐसा करके. ऑब्सीन. ठीक है. ऑडियंस, एनीवन हैज एनी जेन्युइन क्वेश्चन? नहीं, हमारे स्कूल को लेटर गया था, हम लोग पूरा स्कूल वॉकआउट हो गया था. मैंने तो 12th क्लास में थे. तो तेरे स्कूल ने तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई. बैन हो गया पूरा स्कूल और स्टिल स्कूल डिड नॉट डू अरे ये वो होगा ना कि हारने वाले हैं तो Expected उसके बाद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई भाई. कुल्लू अगले साल से कैप्टन. जहाँ ये कैप्टन भाई, इसको भेजो यार. हाँ, ये हार से पहले बाहर करवा देता है. भाई घर वालों को नहीं पता चला ना भाई अगेन पता है. मेरे को मैं या
हाँ हम 12th क्लास 3-4 महीने बचे थे हम तो अरे बता तो रहा हूँ भाई हारने डांटा वाले भाई थे। प्रिंसिपल ने बुला के डांटा और क्या बोलेंगे भाई और क्या अच्छा, डांटा। हाँ डांटा प्रॉपर भाई मीटिंग हुई कि ये क्या हरकत है ये वो आपको किसी ने पीटा नहीं? नहीं हमको नहीं। क्यों, मेरा सवाल। स्टेटमेंट में लिखा था हाँ यहाँ लिखा हुआ है मैं बताऊं हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एंड बाकी सब जगह ऐसा फैला कि हम लोगों ने किस किया था तो वो पूरा मामला ऐसा ही था कि इनने किस किया इसकी वजह से हो गया जबकि हमने किया तूने भी माना कि ये मेरी फर्स्ट किस हो गई। भाई क्या भाई पकड़ रहे फुल कैचेस ले रहे एक एक। भाई मेरे सारे दोस्त जो हैं वो इस पूरे इंस्टेंस को इसी उससे जानते हैं कि भाई और तू भी ये भी मान। मैं भी यही मानता इसने हूँ। आज तक ये झूठ फैलाया कुल्लू भाई की तो 11वीं में हो गई थी भाई। हमारा ही कट गया भाई, हम तो कोडिंग करते रह गए। हम तो अलग ही उंगलियां चला रहे थे, कुल्लू भाई तो अलग ही जा रहे थे। प्लेयर्स वन बाय वन प्लीज टेल मधुर व्हाट डू यू थिंक इट्स अ ट्रूथ और अ लाई? मुझे ऐसा लगता है कि उस उम्र में कुल्लू के साथ कोई लड़की बैठेगी भी नहीं। We have seen those photos, yes. मधुर थिंक इट्स अ लाई। शुभम व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है इसके लिए तो एक तीसरा होना चाहिए था, इट्स अ फैंटेसी। वो बोर्ड गिर गया पीछे भाई, बोर्ड टर्न ऑन हो गया भाई। स्पॉन्सर का बोर्ड लगाओ। ऐसी कहानी सुन के भाई बोर्ड टर्न ऑफ हो गया भाई। सीधा लगाओ। अबे वो भी शर्म से गिर गया कि फील सॉरी फॉर दैट वो गर्ल इन भोपाल। बेसिकली बताना चाहता है अगर कभी आपके फोन जिस तरीके से गिर के टूट गए हैं उनका तो आप लोग कैशबाय पे बेच सकते हैं। श्रेया व्हाट डू यू थिंक? अरे मेरा ले तो लो, इट्स अ लाई। I also think it's a lie. थिंक इट्स अ लाई। श्रेया व्हाट डू यू थिंक इट्स ट्रूथ और अ लाई? फेयरवेल पे इसकी शर्ट पे कोई लड़की अपना नाम तक ना लिखे ऐसे मिसयूज करना चाहेगा यार। इसने किस करके लड़कियां सर्फ खाए? Lie, lie, lie. All three think it's a lie. Audience, we are open for voting now. Right, let's see. Okay. Oh, Why, very it's not close. optimistic, Very isn't it? close. भाई मधुर तू गलत प्रूव हो गया। ऑडियंस तुम्हारी जैसी जेलस नहीं है। आप लोग कुल्लू को ढंग से देखो यार। Okay, fine. Okay. 57.9% people think it's a truth and 42.1% people Are think right. it's a lie. ठीक है कुल्लू, let's reveal. Is it a truth or a lie? It's a भाई ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाएगा। भाई तू मम्मी कसम करके ही बता यार ऐसा। अगर सच निकला तो भाई तुम लोगों के क्या रिएक्शन है? भाई हम तीनों सर्फ खाएंगे यार। अब तो मेरा मन कर रहा है टाइम मशीन में जाके चुम्मा लेके वापस आ जाऊं। सिर्फ तुम लोग गलत कदम करने के। क्या हुआ बता जल्दी। It's a थैंक गॉड, दोस्तों देश की जीत हुई है। ये इंसानियत की जीत है भाई। जीत हुई है। Oh, thank लड़की God. की जीत हुई है। भाई इसने मुझे ये समझ लिया कि तुम लोग मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हो। तेरे बारे में नहीं, तेरे पास्ट के बारे में। नहीं, ये कहानी मैं परसों की भी बताता तो तुम लोग यही भाई ओ भाई। Okay, guys, so that was the end of first round. I hope you guys enjoyed it. Please give it up for yourself. Thank you so much. After the first round, scores are Madhur 1, Kullu 1, Shubham 2, Shreya 2. Catch me if you can. This is the name of the game. इसमें क्या है? स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट आएंगी हर प्लेयर के बारे में। Yes, we उन know तीन this स्टेटमेंट game. में से Let's go चदर again. वन स्टेटमेंट विच इज ट्रू एज पर अस। तो भाई मेरे 3 स्टेटमेंट्स में से पहला है, मैं अपनी बुआ को उनके अंतिम संस्कार से वापस लेकर आया हूँ। ठीक है। दूसरा है, मैंने अपनी स्कूल टीचर के अपने मतलब मेल थे अपने स्कूल टीचर के घर जाके अपनी आंसर शीट बदल दी थी। और तीसरा है कि मेरे बॉइल्ड एग खाने के लालच की वजह से एक आदमी का सर फट गया था। इस सारी नोएडा वाली बातें लग रही है। ये तीसरा वाला कितना वियर्ड था। फट गया था मीन। बॉइल्ड एग भाई साहब। It's not forgiveness. एक्चुअली नोएडा में वही लग रहा है, तीनों ही सच है। हुआ जिंदा या मतलब हाँ sorry. जिंदा, क्यों शमशान से डेड बॉडी क्यों लाएंगे? ये आप अपनी तरफ से पूरा ठीक, तो बेसिकली क्या हुआ, गांव में रहती थी बुआ। हुआ ये था कि उन्होंने कोई तो ऐसा चल रहा था टाइम कि उन्होंने बैक टू बैक काफी सारे फास्ट रखे थे। हाँ। तो आउट ऑफ वीकनेस वो ऐसे बेहोश हो गई। अब गांव में ही जो प्राइमरी हेल्थ केयर था वहां उनको लेके गए और वहां पे डॉक्टर उतना एफिशिएंट नहीं था, उसने उतना चेक वेक नहीं किया, बोल दिया कि भाई नहीं बची हैं।
अब नहीं बची है, पैनिक में किसी और ने भी सेकंड चेकअप नहीं किया, वही सब फैल गया कि भाई नहीं रही, एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। वो नहीं था कि ऐसा वेलकम मूवी जैसा नहीं कि मिरेकल ये सब हुआ। उससे पहले ही मतलब जब लेके यार ये हंसते हुए कितना क्यूट लगती है श्रेया। जा रहे थे ऑन द वे, वहां पहुंचने वाले थे, सो किसी ने मोमेंट देखी, रजिस्टर किया वो सब, और फिर लेके गए हॉस्पिटल। तो ठीक थी वो, मतलब अनकॉन्शियस ही हुई थी, जिंदा थी। कितनी देर का ये पूरा प्रोसेस था जिसमें आपको पता चला कि वो लेटी हुई और पूरी दुनिया समझ रही मर गई? भाई मतलब शॉल्स आ गई थी जो डालते? हाँ, वो लेके जाने लग गए थे। मतलब वो स्ट्रेचर पर उठती, क्या हुआ गाइस? क्या हुआ गाइस? तो वो मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ी है, उसके बाद ही हुई है। अच्छा अच्छा, फास्ट किस चीज के लिए रखा था? मल्टीपल डेज पे बहुत सारे हाँ, फास्ट मतलब अरे इनका सोमवार मंगलवार ऐसे अरे बैक टू बैक कई सारी त्योहार भी पड़ गए, और ये भी हो गया डेज वाले फास्ट भी, सब कुछ कोइंसाइड कर गया। कैली डेफिशिएंट पे आ गई थी। वो अपनी गांव की कीटो डाइट। उन्होंने मैक्रोस काउंट करने स्टार्ट कर दिए थे। और फोन में हेल्दीफाई डाउनलोड कर दिया था। बोल भी कैसी हुआ है? हेल्दीफाई एक ही फाइल चलेगा। मेरा पहला सवाल कि आपने जो पकड़ा उनको सांस लेते हुए, वो जब पहले भी तो सांस ही ले रही थी, अरे तू गलती थोड़ी कर रही थी। अच्छा, सांस लेते हुए कौन सी एक्टिविटी से आपको लगा कि तू जिंदा है? यार देखो, मैं तो तब छोटा था, तो मैंने उतना तो नोटिस नहीं किया था। जो ये मतलब मेरे को कहानी बताई ही गई है किसी और ने क्रिएटिव टीम से मतलब कि ये ना स्टोरी है कि मैं द स्टेटमेंट वाज कि मैं दादी को लेके आ गया ना। फैमिली में मैं तो बहुत छोटा था। तो आप कैसे अपनी बुआ को लेके आए? अरे मैं भी था, मतलब उसमें तो गए थे कि अब किसी की डेथ हो जाती है तो जाती है ना फैमिली। बच्चों को नहीं। भाई मतलब मैं गया था वहाँ पे, मैं गया था। अब ये तो वही बात होगी, आपका कुछ रोल नहीं था इसमें। बट ये था कि मैं भी वापस लेके आया। ठीक है चलो। आपको कोई लेके आया? आपको या एग्जैक्टली आई वाज आल्सो देयर। ये पापा मैनू भी शमशान देखना है। मैंने अपनी स्कूल टीचर के घर जाके अपनी आंसर शीट बदल दी, ऐसा कब हुआ आपके तो साथ? ये हमारे सर थे, जो उन्होंने शिफ्टिंग कर रहे थे वो अपने घर की, तो उन्होंने हमें बुलाया अपने घर पे कि थोड़ी मेरी 11th क्लास में थे हम, तो थोड़ा सर से फ्रेंडली हो जाते हैं ना तब बच्चे। नहीं अरे हो जाते हैं। अच्छा 11th में हम चुम्मा नहीं ले पा रहे थे। नहीं भाई ऐसा तो नहीं, फ्रेंडली तो नहीं भाई Friendly सर हो रहे के हम। साथ। तो सर घर वर शिफ्ट कर रहे थे, तो तब सर ने बोला एक संडे हमें कि थोड़ी मेरी हेल्प कर देना आगे। तो मैं और मेरा दोस्त हमने वो सोचा कि यार अब घर जाएंगे ही, सर के एक्सेस हो गई उनके सारे सामान को शिफ्ट करने का, तो शायद टेस्ट कॉपीज भी उठा के रखनी होंगी। तो अगर एक घर से बना के ही ले चलें दूसरी, तो मौका तो मिलेगा उसे बदलने का। जो टेस्ट की कॉपी थी वो आपने कहाँ से अरेंज करी? एक्स्ट्रा कॉपी एग्जैक्ट एज इट इज। जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होते हैं उसमें आंसर शीट स्कूल से मिलती हाँ है। जी। टेस्ट कॉपी जो होती है मंथली टेस्ट की, वो हम घर से लेके जाते हैं। तो आपने तो हमें बोला सेमेस्टर घर वाले के एक स्टार्टिंग में ले लेते हैं और एक- हाँ, मतलब मेन एग्जाम की इसने कॉपी चेंज नहीं करी, जो वो बीच में नहीं मंथली होते Supplement. हैं, होता है, पे लिखना वो होता एक पतली वाली टेस्ट कॉपी में होता है, Supplement. वो एक दो एक्स्ट्रा होते हैं अपने पास। किसके पास? बच्चों के पास होती है हर भाई। बच्चे के पास नहीं, एक्स्ट्रा हाँ होती है, आंसर कॉपी मतलब वो होती है। स्टेशनरी शॉप पे मिलती है, आप जाके ला अच्छा, वो सकते हो। किस चीज का क्वेश्चन पेपर? इंग्लिश के सर, English. इंग्लिश के सर, कर सकते हैं, थोड़े चोर टाइप के तो हैं। इंग्लिश का सर, इंग्लिश सर पढ़ाते ही नहीं जानते। नहीं हमारे सर पढ़ाते थे। हमें सर पढ़ाते ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जेंडर की कोई बात नहीं इंग्लिश है। के सर थे। तारीफ कर रहा हूँ लड़का भी पढ़ा सकता है, ठीक है, तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है। हाँ, आपने इतना कैसे पक कर दिया इंग्लिश का पेपर, जो आपको लगा कि इंग्लिश के पेपर, क्योंकि हम लोग इतना Exactly. फिजिक्स वगैरह में फेल होते हैं, बट इंग्लिश तो सबके ऊपर नीचे सेम ही नंबर आते हैं। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों चेंज करने वाले थे। बट आपके दोस्त ने? हाँ, और ये 25 मार्क्स का टेस्ट था। मैं उतने लाता था जनरली 18, 19, 20 की रेंज। नहीं। वो था 7, 8, 9 लाने वाला, तो मेनली तो उसी के लिए उसी चेंज के लिए फोकस था, बट आपने भी कि मौका है तो मैं भी और कर उसने देता इनमें हूँ। नहीं किया। नहीं किया। उसने भी किया, तो दोनों मतलब ने तुम किया। एक आंसर शीट घर से पूरा आंसर दोबारा लिख के वहां लेके गए, और वो भी प्रिपेयर होके, इतना ही कि उसकी औकात 8, 9 वाली है तो उसने 13, 14 का किया। Nice. और मैंने तुम्हारी 18 का किस्मत 22 इतनी अच्छी कि तुम सर के घर पहुंचे, तुम्हें एग्जैक्टली वो कॉपी मिल भी गई और तुमने फंसा भी दी। सारा ही सामान शिफ्ट कर रहे थे भाई। उसको हंसी आ गई। एग्जैक्टली। और वो नए घर में आपने चेंज किया। नहीं, जब हम सामान उठा के रख रहे थे, वो हाँ, एक सर को बीच एग्जाम में कह रहे हैं बेटा ये तुम्हारे क्लास की कॉपी है, इसको संभाल के ले जाना है। अरे भाई ऐसा नहीं था। देखना कोई बदल ना ले। भाई ने इतना अच्छा जोक मारा, अजनबी पिक्चर वाला, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। कैश हजार का लिफाफा और दो। ठीक है फाइन।
लास्ट स्टेटमेंट, मेरे बॉइल्ड एग्स खाने के लालच की वजह से एक आदमी का सर फट गया था। बता दो स्टोरी फटाफट से जो रट के आए। यार सच है यार, रटना क्या है? जो अभी लिख के दिए तीनों सच है, फिर तीनों सच है। नहीं नहीं, हाँ? नहीं ये गेम है फिर। ये वाली सच। ये वाली सच है, और फिर टीचर वाली गलत है। अब वो तो पता लगाना है ना। तो आपका काम है। मुझे पॉइंट्स दो तो मैं बता दूं। इसमें कुछ नहीं हुआ था। सर्दियों में खाने गए था अंडे, ठीक है, ठेले पे। हाँ। और सर्दी में थोड़ी एक्स्ट्रा भीड़ होती है ना, सब लोग ही अंडे खाते हैं। कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। That's correct. तो मल्टीपल लोगों का सेम ऑर्डर होता है, भाई 4 बॉइल्ड लगा दे, 4 बॉइल्ड लगा दे। हाँ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे पहले एक और बंदे ने दिया हुआ है ऑर्डर 4 बॉइल्ड का। 4 बॉइल्ड का ही मेरा था। तो उसने जैसे क्या होता है, बंदा बना के जो पतीला होता है उसके ऊपर रख देता है ना कि भाई उठा लो। हाँ। अब वो था किसी और का, उठा लिया मैंने, मुझे लगा मेरा ही होगा, जबकि मैं बाद में आया था। हाँ। जिस बंदे का था थोड़ा सा दारू वारू भी ले रखी थी उसने, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। लकीली मैं बच गया, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने अंडे वाले के सर पे अटैक किया, उसको अच्छी खासी चोट लग गई। उसी का बर्तन उठा के कहा कि कब से खड़े हैं, यहाँ दे नहीं रहा हमें। आपको अंडे मिले फिर उसके बाद? मैं तो नहीं, मतलब खा नहीं पाया फिर। नहीं नहीं, ये वो वाला ठेले वाला ये था। वाला है। हाँ। ये वो था जिसपे बेचारे का कोई ट्रू। पर मैं जानना चाहता हूँ फिर जो अंडे 4 आपके पास थे, जिसकी वजह से सर भी फट चुका है, नहीं खा पाया भाई। क्या है कुछ क्या यार, मुर्गी ने मेहनत करके 4 अंडे दिए, किसी का सर फट गया भाई, कैसे खा लेते? तब तो खा ही ना चाहिए था, उसका सर फट गया बेचारे का यार। मान ले ये रेडी है भाई, मेरा कहने का मतलब है ये रेडी है पूरी, ठीक है। रेडी के इस साइड आप हो, रेडी के उस साइड अंडे वाला है, बीच में पतीला मैं पड़ा है। यहाँ नहीं, रेडी ऐसे होती है रेक्टेंगुलर। हाँ। यहाँ वो बना रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे वो अंडे लगे होते हैं आगे क्रेट में। हाँ। और ये गैस के ऊपर एक पतीला रखा होता है ना, हाँ, प्लेट से ढका हुआ। हाँ। और इधर वो बंदा खड़ा है जो अपने ऑर्डर का वो वेट मतलब कर रहा है। रेडी के उस साइड है, बंदा रेडी के इस साइड है। हाँ, उसने यहाँ से रखे उसका और आपने frying pan खींच उठा लिए। के ऐसे अटैक किया। नहीं, नहीं, आई एम सेइंग मैंने साइड से उठाया। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे अगर इतनी रेडी है मैं मारूं तो नहीं आ रहा है ना। भाई जब आपको गुस्सा चढ़ेगा आप मार भी दोगे। कैसे उसने पत्थर उठाया, टाइम लगा होगा। एक सेकेंड, अभी 5 मिनट और इंटेरोगेट करोगे, करके दिखा दूंगा। कैशिफायर का कोई भी सामान नहीं टूटना चाहिए। हाँ। मैंने 1 मिनट, बॉइल्ड अंडे कैसे मिलते हैं दुकान पे? किस तरह से, क्या मतलब बॉइल्ड अंडे सर्व करते हैं तो कुछ कैसे सर्व होते हैं? फोड़ के भाई पहले उससे बाहर निकालता है भगोने से, उसके बाद ऐसे करके मारता है यहाँ पे, फिर फोड़ता है, फिर उसमें और उसकी एक और भाई हाँ, पकड़ा जाएगा। ऐसे ऐसे करके करता है, ठीक है, करता ठीक है। उसके बाद वो ये सबने नोटिस किया होगा, हर कोई बंदा वहाँ नाइफ से नहीं काटता है, वो एक आगे से काटते हैं, आगे से काटा हाँ, ठीक। और प्लेट नमक पे डाला, डाला। एक मिनट, ये सब डाला, एक मिनट जाओ, नमक क्या? सब हाँ, फिर क्या? नमक सब डाला, ये डाला, और उसके बाद यहाँ पे रख दिया प्याज। प्लेट में। प्लीज जा, सर्फ भी नहीं डालते मुंह में ऐसे तो। वो भी एक्टिवा के लिए। ओके फाइन, आई थिंक वी शुड, यस विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन। आपने बोला बहुत भीड़ थी, साथ में बहुत सारे लोग खड़े थे, जब उसने उसको मारा और किसी को साथ में नहीं लगी। भाई इधर आओ, मार के दिखाता हूँ, जिसको मारते हैं उसे ही लगती है। नहीं, आपने बोला ना सामने से फेंक के मारा था। फेंक के नहीं, ऐसे किया है, एक्सटेंड करके। पर ऐसा करा क्या? एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन है, ऐसे कर हाथ से मारा है, हथौड़े से मारा ये है? पैन उठा के और ये पैन है, उठा, पैन का हैंडल तो तो उसने गरम पैन हमें मना किया है यहाँ पे तक रखने से। बंदा मैंने रख के दिखा था, बंदा ऐसे ग्रैब करके अच्छा, ऐसे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मान लो एक कप ऐसे पड़ा है तो उसने ऐसे उठाया। घूम गया भाई, कब का हैंडल छोटा नहीं है? नहीं, एक सेकंड, नहीं भाई ओवरलैप से मना किया। कब का हैंडल छोटा है, उसका हैंडल कम से कम इतना लंबा तो समझ होता है गया। फ्राइंग पैन का। ऐसे पकड़ा करके दिखाना एक बार, स्लोली, स्लो मोशन में। हाँ, एक सेकंड, ये लेना, ये एक सेकंड, ये हैंडल छोटा है ना। हाँ ये मान लो, ये पकड़ लिया। लगाओ यार फ्रैंक। हाँ नहीं दोस्तों, एक सेकंड रुको ना, मान लो, हाँ। अबे मान लो ये रहा, ये इतना ही लंबा था बिल्कुल। यहाँ पैन लगा नहीं, है, उधर उधर मुंह करके रखो, उधर ये मैंने उठाया। उधर मुंह करके। मैं इधर और इसका सर फोड़ना है, हाँ। ये मैंने उठाया, रुको ना भाई, और ये हाँ ये क्या समझ रहा भाई है? मैं करके दिखा रहा हूँ ना, दिखाओ। हाँ दिखाओ। पतीले में ऑमलेट था उसका क्या? नहीं भाई, गोल बना रहा था, पतीला खाली था। भाई बंदा Crazy. तेल डालता है ना, तवा गर्म ही होता भाई है। एक तो बॉइल्ड अंडे भी ऐसे नहीं मिलते पहली बार। कैसे नहीं, नहीं, बॉइल्ड चटनी चटनी डाल के मिलते हैं। एक कहाँ रहती है? हरी चटनी नहीं मिलती बॉइल्ड अंडे के साथ। बॉइल्ड अंडे के साथ हरी चटनी नहीं मिलती दुनिया में। भाई सर फट गया है किसी का, यार कहीं सर वायलेंस हो रही है, वायलेंस। अरे यार एक सेकंड, ये देखो, इधर ऐसे रखा हुआ है। हाँ ये और पैन इधर है, याद रखिए। पैन इधर है, हाँ। यहाँ अंडे की वो लगी हुई है, हाँ, क्रेट है। हाँ। इधर ये बंदा खड़ा है, इधर मैं खड़ा हूँ। हाँ। मैंने यहाँ से ये उठाया,
वो उस ठेले में ग्रीन चटनी थी कि नहीं थी? हाँ या ना? ग्रीन चटनी, अंडा बॉइल्ड अंडे के साथ ग्रीन चटनी मिलती पूरी दुनिया में हर जगह। हाँ थी कि नहीं? नहीं, नहीं थी क्या सर? कुल्लू ने फोड़ा था। Okay, fine. We need to go ahead to the game also. One by one, we'll take vote from the players. क्या लगता है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन सी स्टेटमेंट सच है? फर्स्ट इज अपनी बुआ को शमशान घाट से वापस लाया। I think third मैंने one अपनी is स्कूल true. टीचर के घर जाके आंसर शीट बदल दी थी। थर्ड इज I think third. अंडे वाला. अगर आप आई मीन फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट नहीं हो सकता बिकॉज अपने नहीं हो इसमें तो वो whatever विधि रिचुअल्स वगैरह ही इतने Yeah. घंटों तक नहीं चलते लेकिन हैं. हाँ वही तो उसने टाइमिंग में भी so, बेहोश अगर हुई अगर है वो लॉजिक से गए तो आई थिंक सेकंड क्योंकि थर्ड जो है ना मेरा बॉइल्ड एग्स खाने की लालच, इसमें कोई लालच वैसे थी नहीं इन द स्टोरी। लालच इज लाइक ले लिया ऐसे बिना पूछे और whatever कि ये मेरा ही है क्या. आई मीन बॉइल्ड एग्स की वजह से सर पटा था किसी का। श्रेया प्रियम रॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट वन? बुआ वाली बात मुझे सच लग रही है क्योंकि ये Even कहना I बहुत feel- छोटा था तो इसने घर पे सुनी होगी बातें और इसलिए ऐसे बना के बोल दी एंड इट्स अ लेजेंड इन देयर फैमिली। या ओके, फर्स्ट श्रेया थिंक्स फर्स्ट बुआ स्टेटमेंट इज करेक्ट। मधुर, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट मधुर थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर शीट बदल दी थी। कुल्लू, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आई स्टेटमेंट? थिंक ये इनका परिवेश जितना मैं जानता हूँ बुआ वाली बात सच है। Okay, Kullu and Shreya thinks first is correct and Madhur thinks second is correct. Guys, we are open for voting, okay? क्या वन चार टू लाइज ना? Yeah. मतलब कौन सा सच है उस वाला बटन दबा बस वो बटन दबाना है यार। भाई क्या कन्विंस करा भाई। गुड वर्क शुभम। जोरदार तालियां हो जाए शुभम के लिए। 39% पीपल थिंक बुआ को अंतिम संस्कार से वापस लाए। 26% पीपल थिंक आंसर शीट एंड 35% पीपल थिंक बॉइल्ड एग्स। कैन यू रिवील द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अस? बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है। आई टोल्ड यू ये ना अंडे खाता है, नहीं अंडे तो खाता है, इसकी दो यू नो व्हाई बिकॉज दिस हैज हैपेंड। मेरी मॉम जहाँ पे रहते वहाँ पे भी ऐसा हुआ है। या एक दादी थी वो लाइक शी पास्ट अवे और उसको लेके गए एंड लाइक जस्ट जलाने के पहले विधि के चालू दैट टाइम शी गॉट अप ये भी अनकॉन्शियस क्या थी एंड फिर उसको पूरा बैंड बाजा भारत नहीं बैंड और बाजा के साथ वापस रिटर्न लेके आए उसको। बट So इतना that is why- बेहोश होता है. अरे यार अगर कोई अनकॉन्शियस नॉकआउट हो गया तो उसको टाइम थोड़ी देख के अरे अभी हाँ चलो वैसे अभी नहीं बट लाइक आई एम सेइंग दैट देयर आर सो मेनी रिचुअल्स कि यू नो अरे नहीं कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ कुछ करना पड़ता है वो सब. इतनी अच्छी है। ये अपने दोस्तों के लिए ये अरे मैं बता तो दूँ इसमें कितनी सच्चाई है। वन तो पूरा सच है, ठीक है, वही फैमिली में चलता ही है। नहीं हमारी में नहीं चलता है। अरे हमारी में चलता है ये हुआ है मेरी बुआ मर के आ गई कि वापस. बुआ मर के आई है, ठीक है। वो असली विनर पूना पांडे हुआ। क्या बात है। नहीं, मतलब जोक वाइज ही डिड लाइक एक्चुअली Okay, fine, guys. We'll go ahead with the game. Please let's go to the next person. Yes, Madhur Virli this time. Madhur, what are your 3 statements? पहला स्टेटमेंट, I gifted gloves to my molester. Second statement, my grandfather's body exploded because of me. Third statement, I was once blackmailed by a Taiwanese girl. कर दी ना मधुर वाली बात. तेरा सेगमेंट रख पाए हम कि ना What are these statements? बताओ सो वी आर इसके क्या मतलब है गिफ्टेड ग्लव्स टू माय मोलेस्टर? वो आप पूछोगे तो बताओ. हाँ वो पूछ ही रहा हूँ मैं, क्या हुआ इसका मतलब? आज स्टोरी जाननी है आपको? नहीं पहले तो इसका हिंदी में बता दे कि क्या जो कौन से ग्लव्स मोलेस्टर दिए था क्या जो मेरे को मोलेस्ट कर रहा था उसको मैंने ठंड में जो पहनते दस्ताने दिए, दस्ताने। वूलन उसी वाले. टाइम पे जब वो कर रहा था। Yes. कि आप जो मर्जी करो पर हाइजीन आज रखो अब हाथ बहुत ठंडे तो जरा दुल्ला रहना चाहिए। नंगे हाथों से मत छुओ भाई ग्लव्स पहन के। ऐसा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक विक्टिम का मजाक उड़ाया जा रहा है. भाई 5 दिन पहले उड़ाया जा रहा था। सपोर्ट नहीं कर रहा. तूने
कौन से ग्लव्स दिए? वो तो नहीं थे गोलगप्पे वाले? It's not funny, guys. I suffered. It's a नहीं नहीं, lie. एक सेकंड, It's a तूने lie. मतलब बाद में कभी गिफ्ट दिए क्या किया? उसी मोमेंट पे जब वो कर रहा था। एक सेकंड अंकल, Yeah. अच्छा मैं बता देता उनके साइज की ग्लव्स आर साइज न्यूट्रल आई हूँ। ये गेस। ओजे सिम्पसन का थोड़ी केस चल रहा है। Glove didn't fit. हाँ श्रेया पूछो। नहीं नहीं, पहले तू बता दे एक बार कहानी। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। जब मैं अपनी बहन को लेने गया था, वहां से मेरी बहन एक जगह से एग्जिट लेने वाली थी, मुझे पता था यहीं से एग्जिट लेगी, तो मैं नीचे बैठा हुआ था और वहां पे एक था किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में था और मेरे बगल में बैठा हुआ था। एंड उसने ऐसे, पहले तो उसे लग रहा था आसपास जो अंकल आंटी है वो मेरे साथ है, उसके बावजूद वो साइड में बैठा रहा और फिर उसने ऐसे मेरे ऐसे पे हाथ रखा और फिर उसने बात करनी स्टार्ट करी कि आपके साथ है। मैंने बोला नहीं, ये मेरे साथ नहीं है। तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फिर छेड़ने लग गया। अब वो साइड में और मेरा छेड़ा जा रहा है और जब हंसो मत यार। हाँ भाई, लेकिन वो ऐसे बैठा क्यों है खाली? हंसने वाली बात है, ठीक है, वो छेड़े जा रहा था और वो इट्स फनी अंटिल कोई आपका छेड़ दे। मधुर कहीं भी ओपन माइक कर सकता है भाई। एक सेकंड, कैशिफाई प्रेजेंट हार्ट। यार मोमेंटम मत तोड़ो, रुक जा यार। please, सॉरी please, भाई, सॉरी, please. लेट्स Sorry, हाँ. गाइस, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। तो छेड़ने लग गया और तू रेजिस्ट कर रहा था। हाँ, तो बेसिकली जब ये हुआ तब क्योंकि मैं जो मेरी एज थी उसमें मुझे ये फर्स्ट टाइम हो रहा था मेरे साथ, तो मैं freeze हुआ सबसे पहले Before तो। you touched yourself, someone else did. No, I knew that it You was knew. a sexual organ. Okay. उतना मुझे पता था। एंड वो जब कर रहा था तब उसने ना जब अपनी स्टोरी बताई तो उसने बताया कि मैं एक्चुअली यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं अपनी वाइफ और मैं अपने बच्चों से मिलने आया हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि, मेरे दिमाग में तब ये नहीं था कि कोई बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, कोई गे भी हो सकता है जिसने शादी करी हुई है। मेरे दिमाग में है कि भाई इसकी वाइफ है, ये किसी और रीजन की वजह से हाथ रख के बैठा हुआ है। तो मैं फ्रीज हो रखा और उसने देखा कि मैं एकदम ऐसे बैठ गया हूँ और उसने पूछा कि ये क्या सीन है। मैंने पूछा कि क्या सीन क्या है, सीन क्या है? मैंने बोला भाई शुरू से भाई डीएचएच में तो इंटरेस्ट था भाई। DHH की बात मत कोई नहीं करो। करेगा यहाँ पे। कुल्लू तो मैंने बोला कि मैंने वैसे कुछ बोला नहीं, उसने खुद ही बोला कि एक्चुअली ठंड का मौसम है तो ये वाला जो एरिया होता है ये थोड़ा गर्म होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ। तो मैंने बोला कि आपको मैं अपने ग्लव्स दे देता हूँ, आपको अगर ठंड लग रही है। और मैंने फिर ग्लव्स निकाल के उसको दे दिए। उसने उसके बाद मुझे दुआएं दी। उसने बोला कि बेटा आप बहुत अच्छे घर से लग रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे। एंड पहली बार मतलब आई थिंक मोलेस्टर की दुआ लगती भी है। ये मैंने दैट्स अ लर्निंग मेरे से। हमें अलग तरह के लाइज बता सकते थे बट ये जो भी है Insensitive. आई थिंक ये टॉपिक जो है ये बहुत जरूरी है इंडिया में बात करना। एंड लोग इससे अच्छी बात करना, झूठ क्यों बोल रहा है? ये बात कल परसों तरसों में भी हो सकती थी, आज नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ये पूरा कर जाए, अगले वाले पे आ जाओ। नहीं नहीं, ये तो सही लग रहा है मेरे को। पर ये कहाँ, न्यू दिल्ली New Delhi railway station. प्लेटफॉर्म पे हुआ है? क्योंकि नहीं, तेरी नहीं, बहन जो एग्जिट जैसे वो ऊपर जाके प्लेटफॉर्म ऐसे आगे जाके नीचे जाओ तो प्लेटफॉर्म आते हैं, एंट्री पे ही साइड में। कौन सी exit? What time of the day was it? दिन का टाइम है, बिल्कुल 7-8 बज रहे In हैं। broad दिन में daylight. धूप होती है, उसमें Yes, कैसे yes. ठंड लग सुबह सकती है? 7-8 ये बजे. ठंड का टाइम था। 7 AM. यस, मॉर्निंग का टाइम था। Morning wood. आप फिर से एक विंटर का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो अभी पता चलेगा। हमने उड़ाया इस चीज का मजाक या तूने? I don't think this is right. I'm gonna leave this show. भाई मत जा भाई। पहले भी ये कर चुके हैं मेरे साथ। पहले भी कर चुके हैं। सेकंड बताओ भाई, सेकंड की स्टोरी बता दो भाई एक बारी। अच्छा मैं इससे पूछता हाँ, My grandfather's body exploded because of me. Okay, तो ये जलंधर की बात है पंजाब में। उनके बेसिकली पेसमेकर लगा हुआ था यहाँ पे, और जब उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, और जो मेरी बुआ थी उन्होंने पूछा था, तो मेरे पापा नहीं है तो वो बुआ वहाँ रहती है जलंधर में, गाँव में। तो उन्होंने पूछा कि ये जो लगा हुआ है इसको हटाना होता है क्या? क्योंकि मेरे को काम नहीं करना था ये वाला कि मैं डॉक्टर से लिंक विंक करवाऊँ और अपने भाई को बोलूँ कि लोग को बुलाए और ये हटवाए। तो मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, और उन्होंने ऐसे ही पेसमेकर के साथ ही बॉडी जला दी और
उनकी एग्जिट काफी धमाकेदार थी भाई साहब। विक्टिम ब्लेमिंग मत करो और मैं दादाजी का मजाक बना। दादाजी मेरे दादी। उतने क्लोज नहीं, मेरे को लगा कि फटता थोड़ी क्यों फटेगा यार वो फट करके आवाज आई, और एक तो मेरे से उन्होंने पूछा इसलिए था आउट ऑफ ऑल पीपल, क्योंकि हम लोग पहले केरला में रहते थे, मैं और मेरा भाई, तो हमारे घर वाले, तो उनको लगता था जालंधर में कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने मेरे को ऐसे ट्रस्ट करके पूछा, और मैंने, और ये जब वो फटा भी ना तो भी वो लोग वैसे थे कि उनको शक पेस मेकर पे भी नहीं गया, उनको एक तो उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था, कपूर ज्यादा डर गया। उनका ये सब था कि आत्मा अच्छा, निकली है। तो तुम लोगों ने दादाजी बारूद खाते थे सुबह सुबह। तुम लोगों ने The आवाज इज एक्चुअली द स्कल का आवाज जो आता है वो वैसे ही आता है। से वो की थी या फिर उसी टाइम ऐसे फैल अरे गया नहीं, सब वो कुछ? ऐसा कुछ बर्स्ट नहीं हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था, एक बार फट करके आवाज आई थी। तो ये जलंधर में हुआ है। Yes. हाउ ओल्ड वाज दादाजी? यार दादाजी तो बुढ़े ही थे, और कब पेसमेकर लगा हुआ था? मुझे तो पेसमेकर तब पता भी नहीं था क्या होता, मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो डिवाइस होती है। ये रिस्पांसिबिलिटी तेरे ऊपर क्यों आई? उन्होंने मेरे से ऐसे ही अरे पूछा केरला था, से ये है तो हटाना है पूछ क्या, लिया। ये बेटा हटाना। बुआ जी को भी कोई आइडिया नहीं है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि भाई मेडिकल डिवाइस क्या होता तुम उस टाइम कॉलेज में थे या नहीं स्कूल नहीं में नहीं थे? नहीं, मैं स्कूल में था, मैं तो बहुत मैं 8th क्लास में था, भाई 10th क्लास में था, और मुझे पता था कि अगर मैंने ये काम बढ़ा दिया तो शायद डिले हो जाए और अगले दिन जले, फिर 13वीं का खाना एक दिन डिले हो जाएगा, तो मैं काफी सेल्फिश होकर यहाँ पे सोचा कि भाई जल्दी जलाओ, जल्दी खाना लगाओ। ऑडियंस Audience ने भी clock कर दिया भाई हमें। ऑडियंस खुद उस जोन में चली गई, भाई अगले पे चलो यार। भाई अकेले घर जाना है भाई। Yes, brother. ओके 1%। 13वीं पे फाइनली मधुर फाउंड हिज पर्सन। मधुर को मिल गया उसको। मेरी गली ऑडियंस अलग से दिख जाती है। भाई तो मैंने उस टाइम पहली बार दाल मखनी खाई थी, और मैं तब पागल हो गया था कि भाई ये क्या चीज है। नेक्स्ट एक सेकंड बहुत सारी चीजें थी उसमें, दाल मखनी मेरा फेवरेट एलिमेंट निकल के आया था। चलो दोस्तों माहौल को थोड़ा लाइट बनाया जाए। थर्ड वाला ताइवानीज गर्ल वाला। I was once blackmailed by a Taiwanese girl. यस तो ये बात है सेकेंड ईयर जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था ताइवान में, एंड वहाँ पे मेरा मन किया टिंडर डालने का, और मैंने वहाँ टिंडर इंस्टॉल किया। मैंने एक वहाँ पे एक्चुअली वो लोग बहुत ज़्यादा चाइनीज स्पीकिंग होते हैं, वो लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है, वो हेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज, तो बहुत मुश्किल था कि किसी को आप इंग्लिश में मैसेज करो और उसका इंग्लिश में रिप्लाई आ जाए। तो मैच भी आ रहा था, तो वो मैं हाई भी बोल रहा हूँ तो उसका क्वेश्चन मार्क ऐसा आता था। इंग्लिश में उसने बात करी तो मैं बहुत एक्साइट हो गया कि फाइनली एक लड़की जो ताइवानीज है वो मेरे से बात कर रही है और उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। फिर उसने मेरे से बोला कि हम लोग क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं, उस टाइम स्काइप यूज करता था मैं, तो हम लोग स्काइप पे कर सकते हैं। फिर स्काइप पे वीडियो कॉल करी, और फिर वो सीधे ही सेक्सुअल बातें करने लग गई थी, और उसने बोला कि कपड़े उतारो, और मैं ऐसे था कि मतलब पहले यस ये इंग्लिश में बोला उसने। इंग्लिश बात कर रही थी, हाँ टूटी फूटी इंग्लिश थी। तो उसने बोला कि उतारो कपड़े, मैंने बोला पहले तुम उतारो, उसने बोला पहले तुम, फिर हम थोड़ा ये हुआ कि नहीं मैं मेरे को शर्म आ रही थी। फिर मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, एंड फिर उसने बोला कि बाकी भी उतार दो। मैंने बोला कि नहीं, अब तुम एक पीस ऑफ क्लोथ निकालो, उसके बाद मैं नेक्स्ट पीस ऑफ क्लोथ निकालूंगा। इस पे थोड़ा टाइम डिबेट चली, और उसने कुछ भी नहीं उतारा। तो मेरे को ऐसा था कि मैं शायद यूज हो रहा हूँ, और मैं सेकंड टाइम यूज नहीं होना चाहता हूँ किसी से। तो मैंने फर्स्ट टाइम वाज वैशाली मॉडल। अरे रेलवे first time स्टेशन? was the molester यार। बोथ कांट बी ट्रू ना। हाँ अरे यार क्या बात है भाई। पता लगा ये आपका गेम है। और मैं उस टाइम थोड़ा एक्साइटेड भी था, और वो कुछ भी सेक्सुअल नहीं कर रही थी कॉल पे, वो सिर्फ बोल रही थी कि और उतारो। और फिर मेरे को था कि भाई अब मैं पॉर्न देखना प्रेफर करूंगा ओवर दिस। तो मैंने बोला कि ओके इतनी बफरिंग तो नहीं चाहिए। मैंने बोला आई हैव टू लीव। और उस मोमेंट पे जैसे ही मैंने बोला, उसने बोला कि लिसन आई हैव योर वीडियो रिकॉर्डेड, सो सेंड मी मनी और एज आई विल ऐसे पुट दिस। वही सुनते ही जब ये वाला सुना, उसी टाइम मैंने कॉल काट दिया। और डर नहीं लगा तुझे कि तेरी फट गई मेरी कि भाई उस टाइम मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, इस तो फंस गया मैं। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसने बोला शिनोने की टेंशन मत ले, तू बस शर्टलेस था तो इट्स फाइन, क्योंकि ताइवान जाके मैंने एक शर्टलेस ऑलरेडी ऐसे ऊपर पत्थर पे बीच पे खड़े होकर मैंने शर्टलेस फोटो ऑलरेडी इंस्टा पे पोस्ट की हुई थी। तो उसने बोला कि हाँ, ताइवान में बीच है किसी अरे ताइवान नहीं गए क्या आप इतना? हाँ भाई ताइवान नहीं गए भाई। रेगुलर जाते क्या ताइवान? हाँ, ताइवान नहीं गए भाई। सब ताइवान ये क्या जाना चाहिए बहुत। नाक पाल के छोले भटूरे खाएगा। हाँ तो उसने मुझे चिल कराया कि भाई टेंशन मत ले, शर्टलेस वो अगर लीक भी होती है तब भी कुछ भी डिफेमेशन या कुछ भी ऐसा नहीं ठीक है दोस्तों, आई थिंक विल टेक वोट फ्रॉम द प्लेयर्स फर्स्ट। मैं थोड़ा सोच के दूंगा। ओके श्रेया, डू यू वांट टू डिसाइड राइट नाउ? मुझे think लग रहा है third. स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट में तो बहुत कूल और अपनी वाइब की मेरे घर पे तो मरते रहते हैं लोग और वो सब करना चाहता था। लेकिन बहुत देर तक बिना इन सब चीजों को मेंशन किए बात नहीं कर पाते, तो फिर Right, मैंने right, ऐसे वो कर हाँ, दिया। हाँ, हाँ। तो फिर आई थिंक थर्ड इज द राइट। Okay, what do you think?
फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट गिफ्टेड ग्लव्स टू मोलेस्टर एंड शुभम अभी टाइम गया आपका सोचने हाँ का। मुझे फर्स्ट वाले में वही लग रहा है कि ये इतना छोटा था तो ये अपनी बहन को पिक करने क्यों गया। हाँ 7th 8th में अकेले हाँ, ये स्टार्टिंग में पूछना दिया ना क्वेश्चन। नहीं अभी मैंने किया माय आई थिंक आई विल आल्सो गो विद थर्ड ओके श्रेया थिंक्स थर्ड, शुभम थिंक्स थर्ड, कुल्लू थिंक्स फर्स्ट इज करेक्ट। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। Okay, 21% people think is first is correct, gifted gloves. 30% people think Next हम body लोग का तो exploded, तीन ही। and 48.2% people think he was once blackmailed by a Taiwanese girl. शांति का माहौल चारों तरफ। सब मन में चाह रहे हैं कि हे भगवान इजी वाला ही निकले, पर इनको पता नहीं है मधुर है। तो मधुर, कैन यू प्लीज रिवील विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? बस फर्स्ट ना हो। अरे टू है टू ये व्हाट? ओके फर्स्ट टेक द करेक्ट। खुशी का माहौल क्यों आया भाई? मैं इसमें सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इसलिए Oh my इंडिया में God! लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं मोलेस्टेशन और रेप, क्योंकि आप जैसी God जनता damn! हमेशा विक्टिम को ही गलत मानती है और इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भाई ये पार्ट नहीं माना। तुझे क्या लग रहा है हम सिर्फ ये पार्ट काटेंगे? पूरा सेगमेंट ठीक करते हैं। मेरी फर्स्ट पार्ट में हुआ नहीं कटेगा। बट गुड गुड गुड, प्लीज गिव अ मधु प्लेइंग सच एन अमेजिंग गेम। यस, एक That is so bad, but या मैसेज भी दिया इन्होंने सोसाइटी को जो हम काटेंगे। प्लीज लेट्स गो टू कुल्लू नाउ। Okay, first statement is I have fallen on a frozen dead body. अरे माँ कसम। क्या भाई? भाई so many ये इन लोग की लाइफ dead नॉर्मल and क्यों all नहीं these है? things. fallen on Fallen for भाई साहब, yo this guy is crazy भाई। सर माफ करना सर प्लीज सॉरी मतलब इंग्लिश मिस्टेक भी हो सकती है। कम ऑन कम ऑन I have fallen on a frozen dead body. ये Yes. मुझे मना नहीं करेगी। Yes. I have fallen on a frozen dead body. Scammed a Dubai restaurant for 2 lakh rupees. You scammed. हाँ, I scammed a restaurant for 2 lakh rupees और मैंने लाइव रेडियो पे गाली दी है। साले वाले भी गाली में काउंट होगा ना? नहीं दिया टाइप बोला। I think नहीं, third थर्ड बताऊंगा अभी। गाली तो बताएगा ना। चल इससे शुरू करते हैं, क्या हुआ था गाली थर्ड वाला? वाला बताना। हाँ थर्ड वाला भाई जब रेडियो में नया ज्वाइन करते हो आप, तो आपको डायरेक्ट वो दोपहर वाले शोज में ऑनलाइन नहीं होता, आपकी ट्रेनिंग के लिए वो लोग आपको रात वाले स्लॉट्स में आपको लाइव जाना होता है, रात में 2 से 5 बजे। तो मैं दिन भर 2 से 5? हाँ रात में, क्योंकि उस टाइम कोई बिल्कुल कम लोग सुन रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, तो आपको जस्ट टू गेट द फील ऑफ द कंसोल एंड लाइव रेडियो पे कैसे जाते हो, तो उस हिसाब से आपको रात में वो लोग भेजते हैं। रात वाला शो देते हैं। तो उस टाइम आपको स्टेशन में अकेले रहना पड़ता है और अकेले अच्छा रात वाला लाइव होता है, रिकॉर्डेड नहीं? नहीं, वो इसीलिए तो ट्रेनिंग की लाइव कैसे वो बंद करना है, चालू करना है, और आपको लाइव रेडियो पे बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए, और अगले दिन एयर चेक होता है उसका प्रॉपर। कॉलेज में जब था मैं तभी रेडियो में आ गया था मैं, तो मैं दिन भर कॉलेज जाता था, उसके बाद मैं रात भर वहाँ ऑफिस में रहता था, क्योंकि मेरे शुरू का वो एयर चेक चल रहा था, और फिर अगले दिन मुझे फिर कॉलेज आना था। तो मैं बहुत ज़्यादा सो कम पाता था, मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। तो मैं एक दिन, और कोई सुनता भी नहीं था, मतलब वो कहते थे कि हम अगले दिन सुनेंगे, लेकिन 2 महीने तक हो गया कोई नहीं सुन रहा, और कोई मतलब ऐसा नहीं कर रहा कि अब हो गया 1 हफ्ते कर लिया तो तू अब अगले दिन से दोपहर वाला करने लगे। वो रात में ही करवाते थे प्रॉपर, और मेरी हालत खराब हुई थी एकदम। तो मैंने ऐसे, वो बटन रहता है, बटन आपको बंद करना पड़ता है जब आप बोल के आपने चुप हुआ, तो उससे आपको मीटर नीचे दबा के बटन बंद करना होता है। तो मैंने बटन बंद किया और वो बंद नहीं हुआ। मैंने कह दिया क्या, और ये पूरे भोपाल ने सुना। अब रात में 2 बजे कौन ही सुनता। एंड भोपाल वाज लाइक फाइनली किसी ने सही बोला। फिर मैं रियलाइज की कि ये है, तो फिर मैंने तो फिर आपकी नौकरी गई क्या रही उसके बाद? नहीं रही, मतलब अगले सुनता नहीं था ना कोई? ये तो बता रहा हूं, क्योंकि एयर चेक करते ही नहीं थे इतने टाइम तक, तो वो वाला भी नहीं किया उन्होंने। किस फ्रीक्वेंसी पे थे आप? 87.3? नहीं, वो सबको पता मैं कौन से रेडियो पे था। Scammed a Dubai restaurant for 2 lakh rupees. जी साहब, ये तो झूठ झूठ ही है, भाई, क्योंकि वरना में दुबई ये scam दोबारा करा जाएगा ही नहीं। ना टूटे। सुन तो लो सर, सुन तो लो, आपने चेक करी? इन्होंने तो करी है पास। भाई झूठ था वो यार। झूठ था, झूठ था, क्या कौन है भाई, वाह, वाह, वाह। झूठ था, आप झूठ बता था। कैसे स्कैम किया तुमने दुबई में? मैं आपको जब भाई सुनोगे तब तो बताएगा। सुना भाई साहब, हम दुबई गए 2022 में, वो जो लीग होती है अपनी, हाँ ठीक है, उसके लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स को भेज रहे थे, तो हम भी उसके लिए गए थे। तन्मय भाई भी थे, नवीद भाई भी थे, हम लोग सब थे वहाँ पे। और उनका ये- नाम मत ले जो किया तूने किया। नहीं बता, अच्छा वो शामिल थे इसमें भाई। तो भाई उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर, तो वहाँ पे बुर्ज खलीफा में ऊपर एक रेस्टोरेंट है, एटमॉस्फेयर करके, 124th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, हाँ। ठीक है। जो जितने लोग दुबई होंगे उनको पता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जब आप
बुक करते हो टेबल, तो वो आपसे एक डेफिनेट पैसे लेते हैं कि पर टेबल पे अगर आपके 4 जन है तो आपका मतलब 50,000 रुपए का आपको बिलिंग करनी पड़ेगी पर पर्सन टाइप की। 50,000 की 50,000 रुपए पर पर्सन की बिलिंग करोगे आप, तभी आप ऊपर बैठोगे। मिनिमम तो क्या चला स्पेंड काइंड ऑफ। हम चला गए उन लोगों के साथ, तन्मय भाई के साथ। ठीक है। हाँ, फिर तो और वो सेंटर टेबल, अब हमने जब बुकिंग कराई तो सेंटर टेबल वो दे रहे थे, जबकि चारों तरफ कांच रहते हैं और आपको बुर्ज खलीफा से जो व्यू दिखता है पूरे दुनिया का वो साइड वाली टेबल से मिलता है, और साइड वाली टेबल्स का ज्यादा पैसा रहता है, बीच वाली टेबल्स का कम आपका कवर चार्ज रहता है। तो उनने हमको बीच वाली टेबल दे दी। तो इन लोगों ने जो है उनको बोला, बहुत कन्विंस किया कि नहीं हमको साइड वाली टेबल चाहिए, हमारे में एक आदमी का बर्थडे है, ठीक है, और मेरा बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट करा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका बर्थडे, तो उन्होंने बहुत मान मून के जैसे तैसे करके वो औरत ने कहा कि ठीक है, अब आपको 4 वो दे रहे हैं, और इस प्राइस में जो सेंटर टेबल वाला प्राइस है उसी में आपको अपग्रेड करके कोने वाला दे रहे हैं, ठीक है। एकदम से धीरे धीरे वो लोग चीजें भेजने लगे। पहले उन्होंने एक छोटा सा केक भेजा, हैप्पी बर्थडे आदित्य करके, ये बारबेक्यू नेशन में है। अबे भाई एटमॉस्फेयर में भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, भाई उन्होंने भाई केक भेजा, एवरीवन टुगेदर हैप्पी बर्थडे उन लोगों ने केक भेजा, फिर उन लोगों ने भाई हम लोगों के लिए एक गिलास, जबकि वो जो कवर चार्ज होता है उसमें एक ही गिलास वाइन वो लोग देते हैं, लेकिन उन्होंने एक गिलास वाइन एक्स्ट्रा हम लोगों के लिए भेजी, और उसका जब हमने हिसाब लगाया तो 2 लाख रुपए का हमको फ्री में मामला मिल गया। और हमारी पूरे टाइम फटी थी कि अगर इनने पासपोर्ट चेक कर लिया तो वहीं से तोड़ना चालू करेंगे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने नहीं चेक किया आखिर तक, और हम आगे नीचे, लेकिन हमारे फटी में चैंपियन पिए थे। सर आप इतना लंबा झूठ कैसे बना सकते? सही लग रहा है। सही लग रही है, ठीक है। लेकिन सच लग रहा है। मैं तो बाकी भी सुनना चाहता हूँ, हाँ, बचा पहला वाला है आई हैव फॉलन ऑन अ फ्रोजन। जी जी। तो अगर आप लोग कभी एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने जाएंगे, उनका जो नामचे बाजार के ऊपर डिंगबोचे करके एक शहर वो टाउन होता है, डिंगबोचे के ऊपर बर्फ और डिंगबोचे के ऊपर आपका एवरेस्ट का ट्रैक चालू हो जाता है। करेक्ट। तो जब एवरेस्ट का ट्रैक चालू होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो एवरेस्ट ट्रैक करने गए होते हैं वो नीचे से चढ़ के आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी डेड बॉडीज भी वहाँ पे जो है वहीं रह जाती हैं, और बहुत वहाँ से डेड बॉडीज को एयरलिफ्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो एक्चुअली में वो डेड बॉडीज जो हैं वो वहीं पे छोड़ दी जाती हैं, और जिनको कोई क्लेम भी नहीं करता, तो उनका कोई पैसा नहीं दे रहा होता कि उनको एयरलिफ्ट कराओ, तो वो डेड बॉडीज वहीं रहती हैं। तो मैं भी वहाँ चल रहा था और मुझे पता नहीं था, मैं फिसला मतलब मैं वहाँ पे गिर गया, तो मेरे को पता चल गया वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी बगल में जब मैं उठा। तो पर यार एवरेस्ट बेस कैंप पे जो ट्रैक होती है उस पे कोई डेड बॉडी नहीं होती, जो एवरेस्ट ट्रैक होता है ऊपर जाकर के वहाँ डेड बॉडीज होती है। एवरेस्ट बेस कैंप जो जहाँ पे खत्म होता है वहां से 2 ट्रैक चालू होते हैं, एक काला पत्थर का ट्रैक होता है और एक एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक होता है। काला पत्थर कौन सा ट्रैक हो रहा है? काला पत्थर एक ट्रैक काला पत्थर तो गाजियाबाद में है भाई। नहीं अभी मैं कह रहा हूँ अभी अभी गूगल कर लो काला पत्थर ट्रैक एवरेस्ट बेस कैंप भाई। तो जब तुम गिरे उस डेड बॉडी पे तो हाँ। तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? तुमने सांस उसकी चेक की ऐसे? अरे सांस तो लोग अरे वो बेचारा वो धसा हुआ था उसके अंदर। मेरे को जब उठा मैं देखा आसपास, तब मेरे को पता चला कि मैं एक डेड बॉडी पे गिरा हुआ हूँ। ओके, है सवाल किसी को कोई? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस ऑडियंस? वैसे तो तीनों ही बिलीवेबल लग रहे हैं। नहीं, द थिंग इज कि उसने वो इतना डिटेल के साथ और राइट डिटेल के साथ बताया ना, तो बहुत तेज आ रहा मैं है भी कंफ्यूज्ड हूँ भाई थोड़ा। साहब हाँ मेरे मेरे को फिर भी थर्ड ही लग रहा है। हाँ भाई टोटल बिल मैं बता रहा हूँ उसका भाई, मैंने इंडियन उसमें करेंसी में हिसाब लगाया था। उसका जो बीच वाली टेबल होती है वो 30,000 रुपीज पर हेड में आपको वो कवर चार्ज पे देते हैं, और जो साइड वाली टेबल थी वो आपको 50,000 रुपीज पर हेड में कवर साइड वाली टेबल देते हैं। तो उन्होंने हमको अपग्रेड कर दिया, नहीं अपग्रेड कर दिया था हमको, अपग्रेड नहीं, पहले उसने बोला कि 50 में सेंटर की टेबल दी, करके हमको उसमें कर दिया था ना। तो पर 30 की तो थी और 50 की वो थी, तो तुम 50 तो की वो 20 थी। पर पर्सन, तुम तो स्कैम 80 का 5 लोग थे, 1 लाख रुपए इस पे हो गए, और जो सामान उन्होंने भेजा वो भी 1 लाख रुपए का था ना। तो ये हमने हिसाब लगाया बात। और एक और सवाल है मेरा इस पे, जो भी आप लोगों ने खाया उसका बिल हमेशा तन्मय क्यों देता है? ठीक है, फाइन। आई थिंक विल टेक द वोट फ्रॉम द प्लेयर्स वन बाय वन। शुभम, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? लाइव रेडियो पे गाली दी है यार। या वो सबसे ज्यादा फर्स्ट 2 चीजें बहुत ही ऐसे बड़ी बड़ी और कूल चीजें टाइप साउंड कर रही है, और मुझे पर्सनली इतना कूल नहीं लगता है। पॉइंट जाए भाड़ में, पहले तो अटैक। हाँ सर्फ चाटने वाली औरत। आई थिंक सेकंड वन इज ट्रू, क्योंकि बहुत सही रेट्स बता रहे हैं लोग। दुबई रेस्टोरेंट फॉर टूले। ओके ऑडियंस, वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट स्टेटमेंट? What? नहीं, उसने बढ़िया बोला, लेकिन ऐसा कंफ्यूज किया है। बढ़िया है भाई, कुल्लू ने बढ़िया बोला। 30% people think he has fallen on a dead body, 30% people think he has scammed Dubai restaurant for 2 lakh rupees, 40% people think live radio पे गाली दी है। कुल्लू, can you please reveal the correct statement for us?
सीखे तो ये तेरे को लग रहा है इसका टाइम है हमारे जल्दी पास? कर देता हूँ। Okay, second is a scam to Dubai rest over 2 lakh rupees. Is a correct. मैंने बोला उससे डिटेल्स वगैरह सब प्रॉपर दी थी यार, नाम प्रॉपर दिया, कवर चार्ज का पैसा मिनिमम बिलिंग करके वो भी, क्योंकि मेरे को भी पता ही है, हम लोग ने इन्फो निकाली, मैं गया नहीं हूँ बजट के बहुत बाहर है, बट इन्फो बराबर थी। हमारे पास तन्मय नहीं है। काटा Statement. और तुझे डर नहीं लग रहा गेम जीतने के लिए वो अब समन भेज दें तुझे कुछ कर क्या दे? क्या सामान कैसे बेच पाएंगे वो? अगली बार तो जाएगा वहाँ। भाई ये तो उनने कंसिडरेट उसमें किया है ना कि तो फिर ये स्कैम थोड़ी हुआ तेरा। अब तो क्या स्कैम क्या होता है वरना? और Scam वो होता है जो ताइवानीज लड़की ने क्या करा था। Fine, Shreya Priyam Roy. Are we ready? Shreya, are we ready? Yes. Yes. Please read your 3 statements, Shreya. I have performed stand-up on road to get out of an arrest. दूसरा Okay. है, I took bribe to increase the marks of my classmates. तीसरा है, I pretended that my brother is dead to get Rakhi gifts from a college senior. ऐसी कोई बात नहीं है। Dead people चारों ने everywhere. मौत दिखा दी है हाँ, वैसे। इसके दादा आजकल काफी मौत को पैनल आया है। Yes. उसने तो किसी पर्वतारोही को ही मार दिया। She pretended her brother is dead to get Rakhi gift from a college senior. बताओ कौन सा First वाले से शुरू कर। First Start वाले with the से first. एक्चुअली थर्ड से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि लोग प्रिपेयर 1 2 3 करते अच्छा हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, चलो तुम्हें ऐसा लगता है, मैं वैसे मुझे ऐसा लगता है। हाँ, चलो मैं कर देती हूँ। Yeah. थर्ड। तो मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम में पटना से ऐसे आई थी दिल्ली, और बड़े हमारा शहर। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ऐसे कॉलेज ट्रिप का था, हम लोग मनाली गए थे, सारे सीनियर भी गए थे और हम फर्स्ट ईयर के लोग भी गए थे। तो मैं थोड़ा लाउड और खुल के अपने इंटरेस्ट बता रही थी लोगों को। तो मेरी एक दोस्त ने आके बोला कि तू हम सबको फर्स्ट ईयर के लोगों को एम्बैरेस कर रही है, और ये बात सुन के मुझे बहुत ना बुरा लगा, हर्ट सी हो गई। तो मैं बैल्कनी में चली गई कि अगर वहां पे जाके रोऊंगी, यहाँ पे सबके सामने रोई तो और एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। तो मैं बैल्कनी गई अपने रोने के लिए, मैंने अपना मूड रेडी कर लिया था। तभी मेरे पीछे से कॉलेज का सीनियर आ गया, ऐसे बोला कि क्या हुआ श्रेया? तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे रहूंगी तो आंसू आ जाएंगे, तो मैं ऊपर देख लेती हूँ, तो आंसू नहीं आए। मैंने ऊपर देखा, वैसे ही आंसू आ गए, और मैंने बोला एक्चुअली मुझे अपने भाई की याद आ रही है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तेरा एक भाई उधर है तो एक भाई इधर भी है। तो तब से उसको लग रहा है मेरा भाई मर गया है, और उस मोमेंट भी क्लियर कर सकती थी, बट उसी मोमेंट उसने मुझे एक डेयरी मिल्क सिल्क भी दे दिया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में बता दूंगी, पर वो हर राखी कॉलेज में हर हमेशा राखी के साथ साथ गिफ्ट लेके आ जाता था। What were those gifts? वो क्यों राखी लाता था? क्योंकि वो gift मुझे लाता बहन था। मानने लग गया था। यस, अरे एक्चुअली वो क्यों राखी लाता था? मैं बहन टाइप भी हूँ, ऐसा कुछ। ये गिफ्ट लाता था वो, राखी नहीं लाता। गिफ्ट राखी भी लेके आता था, गिफ्ट भी लेके आता था कि तू मेरी बहन है, तेरा भाई नहीं, पर मैं तेरा भाई बनूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत बार ट्राई भी किया कि मैं उसको बताऊं, पर वो हर राखी मेरे अपने भाई से बेटर गिफ्ट लेते आता था What were यार। those gifts I am asking? जैसे नाइकी जॉर्डन्स उसने मुझे दिए थे, मेरा अपना भाई मुझे निक्की जॉर्डन से बहन जो बिहार में नाइकी जॉर्डन आ गए थे। अरे निक्की अरे जॉर्डन, दिल्ली उसमें में। जॉर्डन ने फ्रॉक पहन कैसे थी रहते, वो अलग। मेरे को एक जॉर्डन तू अगले वाले से ज्वाइन करी, रुक जा। तूने उस टाइम उसको बताया कि ये सीन है और उसने ऐसा ज्यूम कर लिया, और तूने बोला उसी टाइम उसने तेरे को डेयरी मिल्क सिल्क दे दी। उसी टाइम उसके पास डेयरी मिल्क सिल्क मनाली पे एक कॉटेज में कैसे थी? अच्छा मनाली में बच्चे तो लेके जाते हैं चिप्स, कोई सब कोई लेके लेके जाते चिप्स और डेली मिल्क सिल्क लेके जाते हैं। डेयरी मिल्क सिल्क तो नीचे भी वहाँ पे, हम कोई ऐसे कॉटेज जैसे जगह पे नहीं थे। एक नॉर्मल जो कॉलेज के बच्चे जाते हैं फर्स्ट टाइम, जिनके पास जिनके पेरेंट्स उनको 2-3 हजार देते हैं, वैसी ट्रिप थी हमारी। पर श्रेया पता है 2-3 में सिल्क हाँ, 2-3 सिल्क तो इंसान सिल्क तो ले लेती है। तो वो भाई, वो मेरा भाई बहुत अमीर भी है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो उसकी सच में, मुझे तो मेरे मुंह बोले भाई से ही ज्यादा प्यार। I come from a world जहाँ सिल्क बहन को तो नहीं देते। बिल्कुल। और सिल्क भाई तो इसीलिए मुझे अपने भाई से ज्यादा पसंद है ना वो। भाई मैं सिल्क तो खून का रिश्ते से बड़ा मुझे समझ में आ गया कि पैसे का ही रिश्ता होता है। तो आई विल That's great, but still. सिल्क टिकर मैं गिफ्ट पगलू हूँ, गिफ्ट गिफ्ट पगलू। पगलू। हाँ Bro digger. ब्रो टिकर। हाँ नहीं भाई ये तो फालतू सिल्क किसी के पास वैसे होती नहीं है। हाँ, सिल्क कौन carry बहुत ही करता है यार? स्पेसिफिक ओकेजन पे लेके और जाती जो है। लेके जा रहा है सही वो बात है। बहन पे तो वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, वो किसी उद्देश्य से ही ले जाती है। हाँ, भाई कोई सब कितना- लड़के तुम लोगों की तरह नहीं होते हैं। हमारे जैसे ही होते हैं। भाई हम तो भाई एक मिनट, Generalize हम तो स्पेशल ओकेजन पे भी पर्क दे के निपटा रहे हैं। सिल्क में तू खेल खत्म कर दिया। तू बोलता ना कि बस जेब से निकाल। दैट इज वेरी ट्रू क्या? कि सिल्क ऐसा देने को कोई करे, लाइक स्पेशल ओकेजन पे यू गो एंड यू बाय, इट्स नॉट लाइक यू रैंडमली यू आर बाइंग। आए तो भाई। अरे बॉयज की बात हो रही है। अच्छा। मिल्क भी You have कहती also थी। bought for me ऐसे। हाँ, You have also bought for me. फॉर यू। बट कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था ऐसे, लाइक मैं ही स्पेशल हूँ। दैट इज व्हाट यू मीन।
सिल्क दिया, इसीलिए मैं सिल्क बोल रही हूँ। मैं क्यों सिल्क ऐसे जान तेरे मुंह से निकल गया स्टेप डिफरेंट डेयरी मिल्क नहीं, और कभी कभी उस मुंह वाले भाई को पता चला कि तेरा असली भाई जिंदा है? दैट इज व्हाई मैं यहाँ पे ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरे भाई मेरा रियल भाई जिंदा है। ऐसे मैं बता भैया, आप मेरे भैया नहीं हो अकेले, और भी मेरे भैया हैं ऐसे। ये तूने आज तक उसे नहीं बताया। नहीं, क्योंकि वो हर बार आके इस वीडियो से उसे पता चलेगा। हाँ, अब अगली आके नहीं आएगा वो। नकली भैया का नाम क्या है? को नहीं पता चला उससे। क्या? नहीं, कॉलेज में तो आपके नए वो दोस्त। 3rd ईयर में था, इतना इंटरेक्ट वो बस राखी पे ही मुझसे मिलता था, मतलब राखी पे स्पेशली। अभी भी एक सेकंड मुझे ऐसा भी लग रहा है। एक सेकंड, Third- वो थर्ड वो ईयर में 3rd था। ईयर में था, मैं 1st ईयर में थी। वो फिर और pass कितने out साल हो का गया। कॉलेज था? 3 साल का बीए कर रहे तो थे। उसका तो वो लास्ट ईयर था। हिस्ट्री, हाँ लास्ट ईयर था। तो उसने मुझे फिर वो हमेशा मेरे पीजी के पास आता था। मैं 2nd 3rd ईयर अरे चल, हो गया अगले लास्ट ईयर था। सच में कसम से मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरी नौकरी लग गई, लेकिन बहन को सिल्क दे आओ। नाइकी जॉर्डन भी दिए ना उसने। हाँ, वो हर बार अरे यार, बहुत अच्छी नाइकी चीज़ जॉर्डन लेके आता था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने तो अपने भाई को नकली मारा। हाँ, वो बेचारा अपनी असली मरी बहन का चक्कर में सो गिफ्ट पे गिफ्ट दिया जा रहा था। नहीं, कोई नहीं दे रहा था। अरे नाइकी जॉर्डन अगले में हो भाई। हाँ, I नहीं, took नहीं। bribe, ये वाली स्टोरी बताओ। I took bribe to increase the marks of my classmates. मैं 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी ना, मतलब स्कूल अभी मैं कूल सी बन गई हूँ थोड़ा, मुझमें वो वाइब नहीं, है हम तो नहीं मान रहे। ये तो डेफिनेटली अला है। ये तुझे लिखना चाहिए था, I am cool. फर्स्ट पॉइंट पे जाना है। डिटर्जेंट भी कोई 8th स्टैंडर्ड में खाया था अभी मैं थोड़ी उसने। कूल सी हूँ यार, ऐसा नहीं। तुम लोग भी बहुत सारे लोग आज घर वही, जाके ये- ट्राई करोगे। एक सेकंड, शो लेटर कंप्लीट, लेट्स हर कंप्लीट। यस। तो मैं स्कूल में मतलब थोड़ी वैसी सी जैसे कूल थी। नहीं, वो जैसे थी। कुल्लू तन्मय रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है कि देसन। तन्मय भाई के सामने जैसा होता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा wannabe। मतलब मैम टाइप ऐसे मैं करती तू आज मेरे खिलाफ सुपारी लेके क्यों आई, ये बता पहले। मैम पगलू थी तू। मैम पगलू की मैं दूसरे रूम से वो लेती ये हूँ ले आऊँ, डस्टर, हाँ। हाँ, ऐसे Teacher's ऊपर pet। से- टीचर्स पेट ना? ये- तो द गर्ल वी स्टिल हेट। तो मैं क्लास में वैसी सी लड़की थी और मेरी मैम की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, रिपोर्ट कार्ड में सबको ऐसे, तो मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो रिपोर्ट कार्ड में से ग्रेड्स दे दो और उनके बारे में रिमार्क्स लिख दो। कोई सर कॉपी नहीं बदलवाएंगे रूम चेंज करते में, लेकिन मैम तबियत खराब में मार्क्स चढ़वा लेंगी। वाह। तो मैंने भी बोला ठीक है मैं करूंगी, क्योंकि मैम पगलू तो मैं हूँ ही है कोर्स। एंड देन कुछ बच्चे जो थे मेरे क्लास के जिनके खराब मार्क्स आ रहे थे, उनको अच्छे मार्क्स की जरूरत थी और मुझे पैसे की जरूरत थी। सिल्क खानी थी क्योंकि नहीं, मुझे सर्फ लेना था, तो उसकी क्या बात है? नीड थी वहाँ पे। तो फिर मैंने उनको हेल्प की और मन तो साफ है ही मेरा, तुम लोग को पता है। तो फिर कुछ ऐसे स्टैंड अप परफॉर्म रोड वाला बता। तो मैं माय नाउ फियांसे एंड देन बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे डेट पे गए थे। Which city? नहीं, गुड़गांव की बात है। डेट पे नहीं गए थे एक्चुअली, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हाँ, अब नहीं मैं बता क्या रही हूँ। सोच के आई थी वो बता ना। मैं गई हुई थी ओपन माइक पे। मैं गई थी ओपन माइक पे और मुझे ना गुड़गांव से दिल्ली कैब नहीं करनी थी, वो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलूँ कि प्लीज तुम आके मुझे पिक कर लो। और वो बाइक से था, तो वो आ गया, ऊपर हेलमेट एक ही थी, तो मैं उसके साथ बैठ गई। और हमारा वो बीच में रास्ता सिकंदरपुर के बाद आता है ना, वो ऐसे क्या कहते हैं, बैरिकेड। तो वहाँ पे पकड़ लिया हमें और मुझे था कि यार फाइन तो नहीं देना है, मतलब इतना मैं तो पैसे बचाने के लिए इसके साथ आई थी और फाइन देके उसको दुगना वो भी मैं क्यों दूं फाइन। तो मैंने उनको बोला कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं, हम कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जोक सुनाओ। तो मैं बॉयफ्रेंड ऐसे जस्टिफाई करने लग गया कि नहीं वाइब होनी चाहिए, ऑडियंस होती है, ऐसे माइक होता है, लाइट होती है। पर मैं स्टार्ट हो गई कि आप क्या करते हैं सर, आपका नाम क्या है, ये सब कर वहाँ भी तूने ऑडियंस इंटरेक्शन स्टार्ट कर दिया। क्राउड वर्क। एक कोई जोक सुनिए जो वहाँ उनने सुनाया था। जोक सुनाया और उनने पुलिस वालों ने ये उठा दिया। नहीं, एक कोई जोक सुना दे जो वहाँ सुनाया था। नहीं आई सपोर्ट हिज हर बॉयफ्रेंड। कॉमेडी की एक वाइब होती है, एक स्टेज होता है, एक माइक होता है, तो किसी को ऐसे जोक सुनाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। शोम भाई ये अरे अभी तो है, रेस्पेक्ट करो अभी तो है माइक और सब कुछ। नहीं ऐसा वाला माइक होता है। अरे ले और बता ना क्या सुनाया। वो वाले जोक्स मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है तुम जा फाइन डबल सकते कर हो। दिया था उसके बाद। मुझे बोला था तुम जा सकते हो, तो मुझे नहीं पता कि मैंने उनको पका दिया था इसलिए मुझे भेज रहे थे या फिर यस, तो मैंने उसको इसमें एक स्टेटमेंट सही है। कौन से जॉर्डन गिफ्ट मिले थे? हाँ, गिफ्ट में कौन से जॉर्डन? अबे नाइकी जॉर्डन 14 है। अरे हाँ, तो कौन से? इतना मुझे नहीं पता है। भाई वो पटना से आई है यार यहाँ पे यार। वो बना हुआ है, वो आदमी जो ऐसे है ना वो बना हुआ है। भाई वो जॉर्डन है। वही ना, हाँ
आदमी जो ऐसे बना हुआ है हाँ वही ऐसे वो माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। Okay, guys, let's take the vote from players one by one. Madhur, what do you think is the correct statement? She performed stand-up is the first one, okay, remember? And increase the marks second, and third is brother to get Rakhi. I think it's 2. तो कि भाई नहीं नहीं वो पैसे लेके मार्क्स बढ़ा दिए। मेरे हाँ, को अच्छा वो वाला ठीक है। first कुल्लू what do you think is the लगा। correct? Kullu thinks first is the correct one. She performed stand-up to get out of an arrest. इसने किया इसीलिए तुमने किया ना नहीं first? नहीं नहीं, इसका क्या लेना है? हाँ। नहीं वो थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है Okay, fine. Audience, we are open for voting now. अब 5 मिनट खत्म हुआ, अब कल She performed stand-up to get out of an arrest. 20% people think bribe to pass her classmates, and 12% people think pretended that her brother is dead. सिल्क पे गेम खत्म। I think audience is done with dead statements now. One. चल जल्दी। Chalo, Shreya Priyam Roy, let's end the curiosity on this. Please tell us what is the correct statement out of the three. Third is the correct statement. She pretended that her brother is dead to get Rakhi gift from her college senior. I don't believe you. सबने मिलके गू खाया है, ताली बजाओ अपने लिए दोस्तों, शाबाश, amazing play by Shreya Priyam Roy. Okay, fine. After so much of hard work and everything, guys, we are finally down to the last round. Before that, let me tell you the scores. Madhur is at 4 points. Shubham is at 2 points. Shreya is at 5 points and Kullu is at 11 points. 11? एक सेकंड, How? कुल्लू 11 पे कैसे आया? इसको कैशिफाई वाले मिले हैं कैशी 5 वाले और अच्छा हाँ, 2-3 गेम जीता है, ठीक है। अच्छा हमको चुम्मा भी नहीं मिले, पॉइंट भी ना मिले। ठीक है, fine guys, we are down to the last round. Are you guys up for it? The name of the last round is Faking Bad. Okay, इस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. That object belongs to one of these people. Okay, but all 4 of them will try to convince you that it is their own object. On the basis of your voting, कोई जीत सकता है ये वाला शो. भाई आगे, प्लीज पहले आगे, वोट आगे। कर देना, सच झूठ जो भी हो। ठीक है दोस्तों. Can we get the object on table, please? So this अरे is वाह, the मेरी object. study table में Guys, बढ़िया। second. हाँ इतनी क्यूट सी चीज मेरी हो सकती है एक अभी second. तुम लोगों को मेरी गर्ली साइड के बारे में पता नहीं है। Okay, कर दोस्तों. रहे हो भाई। Okay, दोस्तों, this is the object on Okay. table. It will okay. हाँ, भाई प्लीज एक सेकंड शुरू करें चले। Yes. संभाल के रखना, मेरी वाइफ के लिए बहुत डियर चीज है ये। हाँ बिल्कुल। प्लीज इतनी ऑलरेडी डियर चीज है कि इनने ये भी नहीं निकाला अभी तक। हाँ भाई, और क्या ये प्राइस? मेरे fiancé ने मुझे दिया था पहली बार। भाई ये मैंने अपनी वाइफ को No gift किया fish था। market, one by one. One by one, ठीक है? तो जिसका है वो बता देता स्कूल है। टीचर बन गया एकदम. फिर झूठ सुनते लेना, मैं सच बता देता हूँ और मैं झूठ बोलने में अबे भाई अबे भाई एक मैं बोल रहा हूँ, अभी स्विट्जरलैंड से लौटा हूँ वापस के। बता रहा हूँ। ड्यूटी फ्री। ये यहाँ Amazon। चल होस्ट में हूँ. अरे ड्यूटी फ्री मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये नहीं रुक जा गधे भाई. अब भाई मेरा है यार, ये इसमें मैं मम्मी कसम मैं खा सकता समझ रहा हूँ. One by one, everyone will give their statement. Okay, Shubham, you start with your हूँ। statement. मैं इसकी यूपीआई रिसीट तक दिखा सकता हूँ। हाँ. नहीं हमको नहीं देखना। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ इसकी से? पूरी स्टोरी मैं बता रहा हूँ। स्टोरी बताओ। तो मेरी वाइफ को शौक है सनफ्लावर्स का, ठीक है? हमने कई बार सनफ्लावर्स खरीदे बाजार से और दोनों आलसी थे, पानी देते नहीं थे, तो सनफ्लावर एक दिन में मुरझा के 2 दिन में मैक्स मर जाते थे, ठीक है? जो हमें अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा कि कुछ मुझे ऐसा जेस्चर करना चाहिए जो ये चाहती है कि भाई एक सनफ्लावर हमेशा घर में रहे, जो हर दिन इक्वली ब्लूम करता रहे। अभी मुझे मेरी मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपकी वाइफ होता इस स्टोरी में तलाक दे देता भाई। तो इसीलिए बताओ ना। हाँ तो देन फाइनली वन डे आई वाज एट बोलता है इसलिए तुझसे नहीं कि मैंने शादी. Bro, it's funny यार. दी कोलकाता एयरपोर्ट Right. और वहाँ पे राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम पे आप जब इधर जाओगे तो वो एक हैंडक्राफ्ट तो एक पूरा एम्पोरियम है, एक पूरा एम्पोरियम है। मैं सेम स्टोरी पुणे एयरपोर्ट पे बना के आया हूँ। मैं स्विट्जरलैंड से बना के ला रहा हूँ। जो भी कोलकाता गया है एयरपोर्ट उसे पता होगा वो पूरा है। आप अपनी वाइफ की हाँ, एक पूरा हाँ मेरी वाइफ की कसम भाई, मैरिज की कसम, हाँ मैरिज की कसम, व्हाटएवर जैसे भी ऐसे भी करके खाते हैं अरे नहीं, कसम नहीं, कसम is out of the game. हाँ तो भाई वहाँ पे मैं गया
बाकी सारी चीजें मुझे बहुत महंगी लगी तो कुछ अफोर्डेबल भी नहीं था। ये 1000 रुपए से कम की चीज है बस, और मुझे लगा कि ये परफेक्ट है। मैं ये लेके आया और अब मैं हारूं या जीतूं हमारी चीज या फीचर हो गई। मेरी वाइफ इसी में खुश ऑलरेडी भगवान भाई है। ठीक है ठीक है गाइस वेट भाई इसकी कोई भी कैसी भी डिटेल मुझसे पूछ लो बता दो। अभी बता दो, रुक जाओ एक सेकंड। नाउ श्रेया यू विल टेल योर स्टोरी अबाउट दिस। मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। मैं फ्लावर्स पेंट करती हूँ, फ्लावर्स रखती हूँ, हर तरह के फ्लावर मेरे पास है। मैंने नॉब्स पे पेंट किया है और एक पेंटिंग है मेरी जिसमें मैंने फ्लावर बनाया हुआ। मैंने हर तरह से मतलब वो सब क्या कह रहे यहाँ देख के बोल। कैमरा ही है, झूठ बोल रही है तो इस कैमरे में बोल। आपको देख के उधर घूमने से बात सच नहीं हो जाएगी। भाई मुझसे पूछ रहे थे इसलिए किसी को भाई मत बोल प्लीज। भाई वो जॉर्डन की प्राइस चेक कर रहा है। नहीं अबे अब तो बंद कर दे ये लालच। इसे भाई बोल देती हूँ, आज की चॉकलेट का जुगाड़ हो जाएगा। प्लीज गाइस प्लीज कोई शौक है मेरे, ऐसा कुछ वो नहीं ठीक है बताओ सनफ्लावर का जस्टिफिकेशन दे। हाँ अरे वो तो दे ना, मेरा है। बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स और ये घर ये फ्लावर गिफ्ट किया है मेरी वाइफ के हस्बैंड ने उसे। किसी और के बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। मेरे मंगेतर ने, सॉरी ही इज नॉट माय बॉयफ्रेंड एनीमोर। एक सेकंड मधुर, व्हाट इज योर स्टेटमेंट अबाउट दिस? मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। एक मिनट पहले, एक सेकंड मधुर, ये किस डेड बॉडी से उठाया तूने? एक लास्ट ये मेरे को बता रहे दो। हाँ भाई ये दूसरों को बोल दो। एक्स्ट्रा डिफेंड ये आप देख रहे हो जो मटेरियल है, ये मेरे ग्लव्स का ही मटेरियल है। इसके ग्लव्स ब्लैक और ब्राउन थे। तेरे ग्लव्स ब्लैक और ब्राउन थे। मैं आपको रियल स्टोरी भाई ध्यान से छू प्लीज। हाँ टूट जाएगा ना। I have destroyed enough sunflower, not this one. Okay, nice. मुझे रिलेट करने दो। मेरी एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं 2.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। उसको बहुत ज्यादा पसंद है सनफ्लावर्स और हमेशा वो मुरझा जाते थे क्योंकि हमें पानी देने का टाइम नहीं मिलता था। मैंने क्या किया, मैं गया पुणे और लोनावला गया था मैं, वहां से एक अब भाई कॉर्नर में जाओगे ना, पुणे पे एक हैंडक्राफ्टेड शॉप है, वहां 1000 से कम का था, 700-800। मेरे बॉयफ्रेंड ने Amazon से मंगाया है। मैं सॉरी माय दैट भाई सबके पास फोन है Amazon पे, अगर अवेलेबल है तो दिखा दो। ठीक है। हाँ अबे यही सप्लायर है, यही सप्लायर। प्लीज काट देना, मेरा जेस्चर इससे थोड़ा छोटा हो रहा है। भाई आपका हाँ कर ले भाई। हाँ तो यही था कि मैंने वहां से खरीदा और अब मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो डिजर्व करती है बहुत सारे गिफ्ट और जो भी। हो गया, अब मैं बोलूं। नाउ कुल्लू यू टेल योर स्टोरी अबाउट। ये कह रहे हैं इतना स्पेशल है हमारे लिए, हमारे दिल के बहुत करीब है ये। इसका भाई ये टैग का ये नहीं निकाला इन लोगों ने। ये स्पेशल है इनके लिए, ठीक है। हाँ वो ये तो प्यार है। भाई मत हटा प्लीज, उसकी भी कुछ मेमोरीज। क्या नहीं इसमें दोस्तों ये इससे अंडे काटता है घर में अपने। इससे ये अंडे काटता है अपने घर में। अंडे काटता हूँ और सही बंदे को देता हूँ जिसकी टर्न है, ताकि कोई इंसान हो। भाई ये भाई साहब मैं कल आया हूँ स्विट्जरलैंड से, जिनीवा से वापस, ठीक है। मैं लेके आ रहा था, मैं जो यहाँ पे फिर बोलने देते हैं। अच्छा भाई इतना स्पेशल, अगर किसी को भी कोई चीज का स्पेशल नहीं है ये। मैं अपने बोलो, मेरे लिए नहीं ना, आपके लिए होगा भाई। हाँ भाई मैं जो ये तेरा रात का रेडियो शो नहीं है कि गाली देकर बन जाएगा, मैं मारूंगा। तो भाई मेरे बिल्कुल स्पेशल नहीं है ये बिल्कुल मैं लेके आया था। मैं जो गिफ्ट जो अपना ऑब्जेक्ट लाने वाला था वो मैं ला नहीं पाया, भूल गया, तो मेरे बैग में ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सेम का सेम इनको दे दिया कि यही चूज कर लीजिए आप। इनने अभी के अभी इसका वो फाड़ के ये यहाँ पे रख दिया है, बस। मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन इसका है नहीं। अगर किसी को भी इतना अजीज होता, किसी के घर पे अगर ये चीज रखी हुई होती है और इसके साथ, तो आप फिर जान सकते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। तूने किस एयरपोर्ट से खरीदा ये? जेनीवा एयरपोर्ट से खरीदा है। और कब खरीदा था? कल खरीदा, कल आया हूँ वापस सुबह में। आज ही आया भाई कल दोपहर में पहुंचा मुंबई। मेरे बैग भी वही है मेरे पास, जो बैकपैक लेके मैं जेनीवा गया था। कितने का रुपए का था? आज फ्रैंक का जूलॉजी में कुछ भी पता है, सनफ्लावर स्विट्जरलैंड में होते भी नहीं। अरे तो क्या और बाय द वे पर कपड़ा तो होता है भाई, सनफ्लावर बनाएंगे ना जो वहाँ होते होंगे। अच्छा हाँ, सनफ्लावर एक भारतीय चीज है। सनफ्लावर भारतीय चीज है। सूरजमुखी। अच्छा सरसों का तेल भी तो हम लोग खाते हैं। स्विट्जरलैंड के कौन से शेप में वो? नहीं स्विट्जरलैंड में रहेंगे सनफ्लावर, आई एम श्योर सनफ्लावर रहेंगे भाई। भाई सरसों का तेल मस्टर्ड से निकलता है, इससे सनफ्लावर ऑयल निकलता है। भाई इसको तो पुलिस को पकड़ना ही चाहिए। बिहारी सरसों का तेल भाई मेरे पे बोल के भी बिहार को नहीं, तो भाई
बिहार में सरसों का तेल खाते हैं वो सनफ्लावर से नहीं निकलता। मस्टर्ड वो GDL से वाले वो अलग है। तो वो सनफ्लावर नहीं है। सनफ्लावर अलग है, मस्टर्ड का है। इसको बहुत पसंद है सनफ्लावर। मुझे बहुत फ्लावर्स पसंद है। एक सेकेंड मधुर, तू भी तो बता लोनावला में कहाँ से मिला है ये? अब राइट कॉर्नर पे जाओ, एक शॉप है। भाई देखो साहब बात मैं भाई हम कोई कहानी बता ही नहीं पाया क्योंकि सब थक चुके हैं स्पॉट पे। कहानी आई नहीं कुछ। हाँ भाई ये क्यों नहीं निकाला आपने? ये क्यों नहीं निकाला? भाई नहीं निकाला। अरे क्यों नहीं निकाला? मैंने क्या बोला? क्या? मैं और मेरी वाइफ ऐसी हैं जिन्हें पानी डालने की फुर्सत नहीं है किसी की जान बचाने। भाई ये वो टैग हटाएंगे। टैग हटा दिया आपने। वो Instagram खोल के देखा, मेरी प्रोफाइल देखी आपने, मुझे फूल पसंद है ना। अबे तेरे मस्टर्ड सनफ्लावर में अंतर पता नहीं रहा। क्या क्या इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। अब लोटस पे जोक मत करना। वो नहीं यहाँ पे लोग इसलिए नहीं रखा I है। love lotus. Sunflower is my second favorite. एक सेकेंड हाँ, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बताओ अपना। पूछो भाई। गुल्लू भाई आपने बोला जी भाई। कब आए हो आप? भाई कल ही आया हूँ मेरे भाई। आप लेवर कहाँ था आपका, बीच में कनेक्टिंग था? भाई लेवर में मुंबई चला गया था लेकिन मैं हाँ आप आए कैसे बीच में कहीं? दुबई एमिरेट्स। हाँ दुबई स्कैम ही है वहाँ। 2 लाख। कैमियन ये टेबल चोर है। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ओलंपिक म्यूजियम की फोटो डाली थी, वो तो लौजान में है, ये कह रहे हैं जिनेवा एयरपोर्ट से ली। भाई लौजान जेनेवा कितना दूर है? 30 मिनट दूर है एक ट्रेन से। वाह, भोपाल का आदमी फॉरेन चले सब पता था। हाँ भाई। मैं लौजान में रात में पार्टी भी करी मैट नाम के क्लब में। अगले दिन सुबह उठ के गोल्डन पास की टिकट लेके जेनीवा आया हूँ। जेनीवा से शाम 7 बजे की फ्लाइट थी एमिरेट्स की जो दुबई में रुकी सुबह 5 बजे और सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ा 9 बजे। आप लोग देख सकते हैं कि फ्लैट मेरे साथ ये मुझे कितनी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि comfortable feel कर रही है। सब लोग झूठों से सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे कोई नहीं पूछ रहा। हाँ क्योंकि भाई बीवी को पसंद है टैग नहीं निकाला भगवान के साथ नहीं निकाला भाई। क्यों नहीं निकाला? एक सेकंड आप मधुर, लोग इस सनफ्लावर के लिए मेरी एडमायरेशन और ट्राई मेरा प्यार हार्डर, देख सकते ट्राई हैं। हार्डर। मैं इसके साथ अच्छी भी लग रही हूँ। हैं? यार अब खा मम्मी कसम। हाँ नहीं मम्मी कसम वाला गेम नहीं है। कसम नहीं मम्मी कसम नहीं है। कसम नहीं है। एक सेकंड मधुर वांट्स टू से समथिंग। यस मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा। आप ऑब्जेक्ट ठीक है? हाँ ऑब्जेक्ट इनको देखो मैं बताता हूँ। भाई ध्यान से। भाई नहीं टूट रही है यार। अरे ये जो भी है ठीक है, ये जो भी है मेरे को इतना पता है कि ये इनका तो बिल्कुल नहीं है। मुझे ये पता है इनका नहीं है और क्योंकि इनकी जो स्टोरी थी मैं भी वही प्रिपेयर करके आया था तो एक्चुअली हमारा क्लैश हो गया स्टोरी। तो मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ। श्रेया जो है, श्रेया ने उतना कुछ क्रिएटिव कुछ बनाया नहीं और उसने सीधे बॉयफ्रेंड पे डाल दिया कि उसने गिफ्ट दिया है। तो कौन है? एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। कर लो यार। कुल्लू जो है एक सेकंड प्लीज यार प्लीज स्टॉप। अबे भाई कुल्लू जो है, कुल्लू ने जो स्टोरी बताई, एक सेकंड चुप भाई यार। भाई ये क्या चालू है? प्लीज गो अहेड। कुल्लू ने जो स्टोरी बताई कि वो स्विट्जरलैंड से आया, उसने जहां से भी गया, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि कुल्लू इसका एक्चुअल ओनर है। बट क्योंकि कुल्लू स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका है तो मुझे नहीं लगता उसे आज ये गेम जीतना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी जीता हुआ इंसान है ना। तो आप लोग कुल्लू को मत जिताओ। आप लोग हम तीन, मैं तो बोलता हूँ मुझे को जिताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ। दिस इज माय चांस। भाई सत्य का दुनिया में भाई इसने तो वो हरकत कर दी कि सीबीएसई की शीट में 200 रुपए का 100 रुपए का सर मेरे को और माफ क्या? कर देना अब यही बोलते हैं बस। मेरा मूड खराब है प्लीज आप लोग ही। तेरा मूड नहीं तो मैं शो से चला जाऊंगा। So rude of you यार। हाँ अब जा सकता है। भाई ओवर एक्टिंग है भाई। वो आदमी की टैग निकाल नहीं पाया। ओवर एक्टिंग देख जरा ऐसा चेक कर रहा है। टैग इज इक्वली डियर टू अस। अरे क्यों? तू नहीं फीलिंग समझेगा। ब्रो आई थिंक ये इसका ये कुल्लू का ही है। Yeah, even I feel it's Kullu's. श्रेया का नहीं है क्योंकि सिंपल रीजन है कि उसके ऊपर टैग था। अगर मतलब टैग वो वैसा ही रखना एक लड़का कर सकता है, लड़की नहीं या कर। लड़की तो पक्का निकालेगी। लड़की उसको तो कट कर अगर देगी। उसका है तो उसकी वाइफ निकाल देगी, श्रेया का है तो वो बट निकाल ये देगी। डेफिनेटली बॉयज का ही है। मधुर ने तो हाथ ऊपर कर लिया। मधुर ने दुकान मधुर बंद का कर दिया। पक्का नहीं है। और ये जरा आई डोंट नो शुभम का नहीं, मुझे तो थोड़ा ओवर हो रहा है बट मुझे तो कुल्लू ही लग रहा है। उसे स्कैम करने प्लीज। टैग की फीलिंग मैंने ये रबर की क्या फीलिंग है? मैं बताती हूँ टैग क्यों नहीं हटाया हाँ है। बता। क्योंकि मेरे घर में कैची हाँ है एक्चुअली नहीं। सब इससे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि वो मस्टर्ड और वो मस्टर्ड का तेल निकालने के लिए। आप मुझे क्लियर हो गया थोड़ा। मैं हो जाता है मेरे दिमाग में यार ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है यार। हैं? अभी सर्फ भी खाई तू थी। आलू भूजा किसमें बनाती है? इसमें? नहीं एक सेकंड रुक जा। हाँ क्या क्यों नहीं हटाया टैग?
क्योंकि मेरे घर में कैंची नहीं है और चाकू से आप ऐसे करोगे ना तो वो इसका तेरे घर में कैंची नहीं ये है। एम्ब्रॉयडरी जिसमें वो रखी है ना वो खिंच जाएगा। अबे अपने भैया से बोलना इस बार कैंची दे दे तेरे को। लास्ट कैंची मुझे मेरे भाई ने दी थी, वो तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, I think it's time to take the vote from audience. Has any question? No. Okay, one question we'll take. अभी Yes. अभी निकाल लिया। टैग तो दिया है ना, टैग तो दिया है ना। मैंने ट्राई क्यों नहीं पड़ी? ये भाई अभी आईपीएल के दौरान ही लिया था, जिस दिन हमारा KKR से मैच था। बस जो इनको पता बोलते थे। अभी सच में बीच में क्रिकेट की बात करने अरे लग भाई जाएंगे। KKR से मैच था, उससे घर वापस आ रहा था तभी लिया। भाई कुल्लू तूने कितने में खरीदा है? तूने भाई 8 फ्रैंक में खरीदा भाई। ठीक है 8 फ्रैंक। 8 फ्रैंक माने सस्ता 8 ही लग रहा है। फ्रैंक वो है करेंसी। स्विट्जरलैंड की। ठीक है, fine. देखो। होते हैं यार। ठीक है, fine. Okay, we'll take one last question. हाँ भाई। इसको घर में रखते कहाँ पे हो? टेबल पे एक कैबिनेट है हमारा जो 2 रूम्स की वॉल के बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर। अभी तो मैं टेबल बताऊं- आपके मैं बताऊं कैबिनेट। उसकी असली जगह कहाँ Okay, पे है? अभी सेल्फी नहीं भाई, सब क्या छोड़ो। क्या? फोटो दिखा दूं अभी अपने। नहीं अलाउ नहीं है। मैं बिल दिखा मैं एक सेकंड इसकी तूने असली लियो फोटो तो दिखाई। भाई क्रेडिट कार्ड के बिल दिखा देता हूँ मैं। Okay, fine. इधर दे दो। Okay, fine. भाई ध्यान से ध्यान। हाँ, ध्यान से भाई, ये लो यार, आपको बताए दो। Now we are opening it for voting for audience. Okay, guys. Okay, 1 for Kullu, 2 for Shreya, अभी 3 स्टार्ट for मत करना, ईमानदारी से टाइमर जिताना। स्टार्ट मत करना। मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि कुल्लू स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका है। ये क्या बात हुई भाई? ऑलरेडी मैं एंजॉय कर और रहा है। मेरी वाइफ को ये- बहुत अच्छा लगेगा। ये ताइवान में लंका हो गया है। इसकी मंगनी हुई है, इसको वैसे गिफ्ट मिले। ये ताइवान में लंका हो गया है। ये IPL करके आए हैं। मैं एक सेकंड जो आपको लग रहा है वो सही है। फर्स्ट इज फॉर कुल्लू, 2 फॉर श्रेया, 3 फॉर मधुर, 4 फॉर शुभम। वी स्टार्ट द वोटिंग नाउ। ह्यूमैनिटी से भरोसा मत भाई जीत रहा मुझे हूँ। पता है आप में से बहुत भाई लोगों तुमको को श्रेया लग रहा है। जो नॉर्मल सही आंसर है। लॉट टू मी प्लीज। जो सही आंसर लग रहा हूँ तुम लोगों को, जो जेन्युइन लग रहा है भाई उसको वेट करो। मैं तो नहीं कह रहा मुझे करो भाई, जो जेन्युइन लग रहा है उसको करो। These people have made their mind. Please tell us. तुमको लग रहा है हम चारों में से कोई अपनी पसंदीदा चीज सच में यहाँ रखेंगे तो अलग बात है। बिल्कुल सही बोल रहा है। कुल्लू इज राइट। जहाँ हमको पता है कि उसकी बेजा अगर हमको इतनी दिल के करीब होती है हम यहाँ लेके नहीं हो आते। गया, डिसीजन हो गया भाई। आचार संहिता लग चुकी है। आखिरी चरण तक मैं प्रमोट करता हूँ ना। ये वो इलेक्शन वाले दिन कहीं चले गए। ठीक है, डन। Do we have the results for everyone? Nice. Now we will reveal the winners from audience. Second runner up is. ये fine. देखो। होते हैं यार। ठीक है, fine. Okay, we'll take one last question. हाँ भाई। इसको घर में रखते कहाँ पे हो? टेबल पे ये क्या ज्यादा पीछे चले गए। टेबल पे एक कैबिनेट। Okay. Okay. Wait. मुझे तो पता है मैं हार गया। दोस्तों, शो में मजा आ गया है। सही बात है भाई। Shubham, with so much of convincing, Gets least. got 12%. Of course. ओवर कर दिया। Yeah. Okay, guys. Second, Madhur gets 20%. Without trying. नहीं वो उसको वो इमोशनल उसको जिताने के लिए स्विट्जरलैंड के उसने ब्लैकमेल कर दिया ना भाई। सच्चाई भाई गांधी जी के साथ ही चली गई। Okay, finally we have a winner between Kullu and Shreya Priyam Roy. श्रेया में कोई जीता एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। The winner for this game is Kullu. Kullu with 52%. And Shreya gets 15% of the votes for this show. 15. Okay, that's तो ये दोनों जो सबसे ज्यादा कन्विंस कर रहे थे, 90 बुरी तरह से हक points चुके हैं। कैसे मिले? जिन दोनों ने कम बोला उन पे ऑडियंस पूरा विश्वास। हमारी तरफ से मिलती है कुल्लू को सर्टिफाइड लायर की ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। सॉरी, सर्टिफाइड लायर ट्रॉफी मिलती है कुल्लू को। ये स्क्रीन में आ जाए दोस्तों। कुल्लू का मुंबई से आना हुआ सफल। वी विल रिवील टू whom this actually belongs. Guys, please reveal to whom it actually belongs to. Oh my God. शर्म आनी चाहिए। भाई मेरे को एक डाउट पता है कहाँ पे आया था कि ये उसका है। जब भी उसने बोला ना कि मैं फोटो दिखा देता हूँ
तभी कुल्लू ने इंस्टेंटली बोला कि नहीं वो अलाउड नहीं है. सो वो एक सेकंड के मेरे को लगा कि शायद से यार ये सच बोल रहा है, शायद से वही होगा. मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के. मैंने जो भी दरिंदगी करी मैं आपके लिए असली सनफ्लावर लाऊंगा. अरे हम मार देंगे 2 दिन में. Thank you so much, guys. One more big applause for everyone in the audience. And please give it up for yourself. Applause for everyone on the panel, guys. मधुर विरली के लिए जोरदार तालियां. शुभम गौर, What an episode. प्रियम रॉय and आदित्य कुल्लू. Thank you so much. Take care. Have a good night. Bye. बाय. मैम कुछ ऐसे कर देना, मेरा ना ये 2 अलग चमकता है और लाइट पड़ती है. Check. Are we ready to start the show now? भाई बिल्कुल छुपा देता मैं. और क्या उन पे कोई शक नहीं करेगा क्योंकि वो सीरियस है. मैं झूठ बोलती नहीं, मैं बस सच डिले कर देती हूँ. मैं तो बीवी ने भाई ये बोल के जाएगी ये तो जीतना ही चाहिए, तुम तो बहुत अच्छी हो झूठ बोलने में. एक तो ना ऐसे नहीं ले. अगर आपको अपने पुराने फोन बेचने हैं बढ़िया दामों पे या फिर अब चला कि नहीं? अच्छा मेरी गाल म्यूट हो गया. सॉरी गाइस, मेरे को भी सर दे दे यार थोड़ा. 5 minutes of break and please don't go home. लास्ट वाला प्राइस 50,000 का है तो प्लीज घर मत जाना. No. Fire everyone. काउंटिंग मिस्टेक. कोई सही काम नहीं कर रहा है. Fire everyone, start from the host. तन्हाइयों के रास्ते से जरा हट के मिलो, दुनिया की भीड़ भाड़ से जरा कट के मिलो. और बोर हो गया हूँ मैं थ्रीसम से. अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से डट के मिलो. Killed it भाई, killed it यार. बहुत मजा आया. शुभम भाई सुपर यार. क्या एडजस्ट हमारा फॉर्मेट भाई, मजा आ गया. टू गुड. वो टैग जिसकी वजह से मैं हारा हूँ आज, साले तुझे तो सड़ा भी सी एनवायरनमेंट में. प्लास्टिक इज हार्मफुल गाइस, गेट रिड ऑफ इट. भाई साहब, what an episode यार. माँ You कसम. guys are always right. Always right. अभी मेरे को लगता है कि उसी दिन अपने को थर्ड वाला करना चाहिए था. Yeah. ब्रो आई लाइक दिस. मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली शुभम का आई थिंक सो यहाँ मैंने मतलब ऐसा उसका एटलीस्ट मैंने स्टैंड अप तो उसका देखा नहीं है, बट आई फाउंड दैट गाय सो फनी. So funny. उसका एकदम सा जोक्स भी बढ़िया थे और टाइमिंग भी बढ़िया थी. एंड इवन कुल्लू का मैंने उतने वीडियोस देखे नहीं. आई थिंक तन्मय के मैं उतने देखता नहीं हूँ, बट 1-2 वीडियोस देखे जिसमें वो है. बट लाइक या ही इज फनी. लाइक सब लोग एक्चुअली सब लोग बढ़िया थे यार. एंड भाई साहब इतना ऐसे मेरे The को banter, yeah, it was. बैंटर मैं ये मतलब कैसा है ना कि आप ये वीडियो देखोगे ना आपको पता चला कि ये 5 लोग IRL भी बैठ के ऐसी Yeah. बातें और सब करते हुए मतलब करते जितना रहते. chaos चल रहा था, हाँ, but it was so funny. मेरे को तो सबसे बेस्ट वो लगा वो वो जो पैन वाला जो enact कर रहे थे, oh my god. भाई वो I उस पे just जो हंसे माँ कसम just मजा ही आ गया died. था. Alright, ladies and gents, boys and girls, it was crazy. Yeah. 1 hour 41 का वीडियो किया अपन ने. इसकी क्या बोलते हैं आदत बिल्कुल मत लगाना. वी आर स्टिल नॉट श्योर. हम लोग 1-2 अभी किए हम लोग ने, बट वो तभी तक है जब तक हम लोग एक ऐसा कुछ रूल कोई सेट नहीं कर दे. उसके बाद में फिर वो मतलब कितने भी कमेंट्स आई डोंट थिंक वी विल बी डूइंग. जो अपने आपको तो पता है. I don't think so. I don't think so. Comments आएंगे तो पक्का करेंगे हम लोग. ऐसा बोलो मैं थोड़ा उनको ये करने का है कि नहीं होगा. Okay, ladies and gents, boys and girls, I think we'll end it over here. I have to do my packing. बारिश के टाइम पे जा रहा हूँ मैं, so would be I don't know, first time मैं actually बारिश में जा रहा हूँ. मैं कभी बारिश में गया. Last year we went. Oh हाँ, actually last time हम लोग गए थे बारिश में थे. नहीं, but that was like still थोड़ा Just the beginning. yeah start. अभी थोड़ा proper monsoon चालू है, so देखते हैं कैसा रहेगा. So I have to do packing और yeah, I think this will be it. Thank you very much for making us part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.